we have the OG Gandhi brothers in front of me, you know, the MasterChef winners. तो कहीं ना कहीं जब लास्ट में अनाउंस हुआ कि एंड द विनर्स आर, क्या आप कहीं ना कहीं थोड़े कॉन्फिडेंट थे अंदर से कि हम जीत सकते हैं आज? इज MasterChef रियल या वो स्क्रिप्टेड है? आई नो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, बट हु इज अ बेटर कुक? व्हाट डू यू थिंक? जजेस कभी कुछ कंटेस्टेंट से क्लोज हो जाते हैं या यू नो जो उनके फेवरेट हो जाते हैं, फेवरेटिज्म होता है, तो क्या ये सच में होता है कि सिर्फ आपको डिश के बेसिस में नहीं बट फेवरेटिज्म के बेसिस में बहुत बार लोग बिल्डिंग बनाते बनाते खाना कब से आप बनाने लग गए? I was coming up with ice cream factory and COVID hit हुआ and everything got shut down. हमने कभी सोचा ही नहीं कि आप लोग कुछ अलग करोगे, बिकॉज यू नो इट वॉज ऑलवेज कि ओ गंदे सर के बच्चे ऑफकोर्स मतलब या तो वो एजुकेशन फील्ड में जाएंगे या तो यू नो वो कुछ अपना नया कॉलेज खोलेंगे या हो सकता है कुछ नए फील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ही खुल जाए, यू नो. बट MasterChef winners is something, you know. So on our shoulders is a very big responsibility of carrying name of India, not just Nagpur, not just Maharashtra, but MasterChef India का टाइटल जीत के we have to represent our country on a global scale. इंडिया में बहुत चीज़ें हैं. फर्स्ट वीक थोड़ा सा आप लोगों का टफ Yes. था, राइट? कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थे, तो कैमरा का फियर था. और जब एक्सपेरिमेंट की बात होती है तो जब आपने कुकिंग शुरू की आप दोनों ने, तो घर में कौन सबसे ज़्यादा बर्तन जलाता था और खाना जलाता था और कौन सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता था? दोनों है. दोनों है मतलब. पहले जो ब्रेड्स बनाए वो पत्थर समान कड़क बने हैं. मैं आपको अगर फ्लोर पे भी फेंकूंगा तो क्रैक पड़ सकती, इतने पत्थर बने. व्हाट इज़ द प्रोसेस? तो क्या आप उनको बताना चाहेंगे, कोई भी बैठा हो जिसको MasterChef में जाना है, क्या प्रोसेस होती है? इफ़ यू हैव एनी culinary background, even a small diploma course भी अगर रहेगा आपके पास, so you are not allowed to enter the competition. लेकिन अभी भी इतने सारे विलेजेस है, अभी भी इतनी सारी सिटीज़ है जहाँ पे कुकिंग अगर वुमेन करे तो वो घर का काम है, वो उनको आना चाहिए, बट अगर मेन करे तो इट्स अ प्रोफेशन, यू नो. नॉट नेसेसरी कि वो मम्मी के ही काम है खाना बनाना. ठीक है, मम्मी को मज़ा आ रहा है, मम्मी खुद से बना रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने फूड को बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बना दिया है रेदर देन यू नो एक जो हमारे घर में हमारी मॉम हमको दाल चावल और अचार सर्व करती है, दैट इज स्टिल द मोस्ट स्पेशल मील. आई एम ग्लैड कि इंस्टाग्राम ने उसको अच्छा बनाया है. सो आई थिंक अपने एक और एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि दो भाई मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं. बिकॉज मैंने देखा था आपका जब फाइनल एपिसोड था उसका स्क्रीनिंग किया था. राइट. आपके फादर ने पूरी नागपुर के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए. हाउ व्हाट वाज दैट? Men cooking. तो when you started cooking बचपन से you know और से at the age of 19 और after you found कि नहीं मुझे कुकिंग में जाना है, बेकिंग में जाना है या बेक प्रोजेक्ट करना है, तो were somebody or someone being judgmental to you? क्या आपको किसी ने जज किया? And don't say to make a brand new beginning, always say we are making a brand new ending. बट ये सिटी को कभी नहीं छोड़ेंगे, रहेंगी यहाँ यहीं पे. कैफ़े हमारा यहाँ पे रहेगा. इसको भी और एक्सपांड करेंगे एंड इसके साथ और बाहर भी जाएंगे. आफ्टर एवरी शूट विक्रम और मैं अलग अलग बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे कि क्या करना है नेक्स्ट डे. मैं 5-10 डिशेज सोचता था, विक्रम 5-10 डिशेज, क्योंकि 10 डिश में से सिर्फ एक ही डिश वर्क करेगी इतना हमें पता रहता था. आई थिंक वर्ल्ड शेफ की बात करें और संजीव कपूर की बात ना करें तो यू गाइज हैड द अपॉर्चुनिटी कि आप उनसे मिले. हाउ वाज मीटिंग विद हिम एज अ पर्सन? और आपका जो दोनों का बॉन्ड है, क्या वो चेंज हुआ है MasterChef के बाद? क्या पहले अलग था और उसके बाद अलग हुआ है थोड़ा? कि कौन सी डिश है जो अजिंक्य बनाते हैं और विक्रम को बहुत पसंद है और विक्रम बनाते हैं जो अजिंक्य को बहुत पसंद है? इंडिया में खाना सिर्फ स्वाद नहीं होता, ये एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है, एक स्पिरिचुअलिटी होती है जो लोगों को जोड़ती है, यादें बनाती है और दिल जीत लेती है. हमारे पॉडकास्ट में आज ऐसी ही एक जोड़ी जो सिर्फ MasterChef इंडिया द मोस्ट लव्ड शो के विनर्स नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपने प्रोफेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है और पूरे इंडिया का दिल जीत लिया है. नागपुर की ऑरेंज सिटी से निकलकर इन्होंने अपने जुनून, अपने टैलेंट से पूरे इंडिया में अपने शहर का नाम रोशन कर दिया है. इनकी केमिस्ट्री ऐसी थी कि किचन भी कॉन्सर्ट लगे और हर डिश के बाद जजेस ने बोला स्वाद आ गया.
So सबसे पहले तो a warm welcome अजिंक्य एंड विक्रम टू द टॉक रूम विद शुभी. और मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मैं लकी हूँ that we are shooting the podcast today at the Place Bake House. Thank So you so much. it's a lovely place. Thank you so much. I'm going to try maximum things today before going. Thank you so much, and a warm welcome to you as well to our cafe. Thank you so much. Now we have the OG Gandhe brothers in front of me, you know, the MasterChef winners. तो मुझे शुरू से शुरू करना है. तो सबसे पहले तो the first question I want to ask is, how are you feeling? कैसा लगता है और कैसा लग रहा है after being the MasterChef winners? How's life? super good, super interesting. And वो इतना जो अटेंशन पहले कभी मिलता नहीं था, वो जो अटेंशन अभी मिलने लग गया है, वो चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही है. फैसिनेटिंग लग रही है. वो अभी थोड़ा बहुत डिज़ॉल्व हो चुका है क्योंकि उस चीज़ को हो गए 1.5-2 महीना, बट स्टिल अभी भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो कोई ना के आके मिलता है, सर आप वही हो ना मास्टर शेफ में जो थे या मास्टर शेफ जो जीते हो. तो फील्स गुड, स्पेशल फील करवाते हैं सब, तो अच्छा लगता है. अभी तक मेरे लिए तो इट्स सररियल, इट्स स्टिल येट टू सिंक इन, बट ऑफ कोर्स जो रिकग्निशन मिला है उसके वजह से हमारा फूड लोगों तक पहुंच पा रहा है, एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. पहले भी हम लोग खाना बनाते थे खिलाने के लिए, आज भी वही कर रहे हैं, बट आज ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है. हमारे रेसिपीज़ लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा खाना लोग फॉलो कर रहे हैं. इससे बड़ी चीज़ एक शेफ़ के लिए कोई हो ही नहीं सकती, दैट पीपल आर ट्राइंग आउट योर फूड. पहले कम था, पहले जितने लोग इधर आते थे बस उतने ही ट्राई करते थे. आज थ्रू सोशल मीडिया, आज थ्रू आप जो भी मास्टर शेफ में बनाया है उसके वजह से लोग हमारा खाना बना पा रहे हैं, एंड वी आर इमेंसली हैप्पी फॉर दैट. डेफिनेटली. और आपने जो बोला ना कि फूड इज समथिंग जो लोगों को जोड़ता है, Right. एंड यू नो मैं यहाँ स्पेशली मॉलडीव्स से अगर आ रही हूँ तो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इंडिया में फूड हमारे लिए सिर्फ एक खाना नहीं है, एक नेसेसिटी नहीं है, Right. एक इमोशन है. True. यू नो हमारे हर एक त्योहार खाने से जुड़ा होता है, यू नो इट्स एन इमोशन फॉर अस. तो जब मैंने जैसे बोला शुरू से शुरू करते हैं, यू नो यू वर आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाते बनाते खाना कब से आप बनाने लग गए? सो खाना तो मैं वैसे बचपन से ही बनाता हूँ. आई मेड माई फर्स्ट आलू की सब्ज़ी व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड. तो मैं तब से ही खाना बना रहा हूँ क्योंकि घर पे हमारे वही सिखाया मम्मी ने कि इट्स अ लाइफ स्किल एंड आपको सीखना ही चाहिए खाना बनाना. तो शुरुआत तो घर से ही हुई, बट जब आर्किटेक्चर जब मैं पढ़ रहा था तब आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा रात को जगना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शीट्स बनाने पड़ते हैं, काम बहुत रहता है. सो वो टाइम पे ऑफ कोर्स रात को लेट नाइट हंगर्स तो रहती ही है. तो साथ में बैठ के बहुत ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं. वो ग्रुप प्रोजेक्ट का बाकी ग्रुप प्रोजेक्ट जब लोग काम करते थे तब मेरे को बोलते थे यार तू कुछ बना के खिला. सो आई वॉज द शेफ़ फॉर देम पहले से ही, एंड वो बनाते बनाते इतना ट्राई कर लिया है खाना बनाना कि मेरे को पैशन वैसे ही आया है उससे. एंड देन आई मूव टू गोवा फॉर माई प्रैक्टिस. मतलब आर्किटेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं गोवा मूव हुआ. पहले जॉब था वहाँ पे मेरा, तो पहले 1 साल जॉब किया, उसके बाद खुद की प्रैक्टिस की. एंड गोवा इज़ वेरी वास्ट इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड फूड. बहुत कुछ चीज़ें मिलती है, बहुत डिफरेंट चीज़ें मिलती है. तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे ही सीखा हूँ, इधर उधर जाके सीखा हूँ, अलग अलग चीज़ें खा के सीखा हूँ. एंड आई एम ग्लैड कि वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, एंड दैट ड्रास्टिकली चेंज फ्रॉम मी बीइंग एन आर्किटेक्ट टू मी बीइंग एन शेफ़. सो वो चेंजेस काफ़ी, एंड देन मास्टर शेफ हैपेंड. तो वेरी लकी टू डू अ चेंज ओवर. पूरा ये सारा एक सर्कल बन गया है मेरे लाइफ का. ट्रूली मतलब ये एक बहुत डाइवर्सिफाइड जर्नी रही है आपकी. एंड विक्रम ने भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 19 साल में ही डिसाइड कर लिया था कि आपको फूड इंडस्ट्री में जाना है, और आपने अपना फर्स्ट कैंटीन ओपन किया था. आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो मेरी जर्नी ये करियर बात की तरफ थोड़ी जल्दी आ गई थी. तो मौका मिला था पहले कि कैंटीन टेक ओवर करने का, तो शुरुआत कैंटीन से हुई. कैंटीन को अच्छे से समझा, फूड कैसा बनता है ये समझा, कैसे लोगों को हैंडल करना है वो थोड़ा सीखा. देन मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने मिलकर रेस्टोरेंट ओपन अप किया. रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था. लोगों ने करीबन 3 साल के लिए उसको रन किया. एंड 3 साल में रन करने के बाद ऑब्वियसली मैं उतना कंस्टेंट रह नहीं सकता था. मेरे को पहले से ही ऐसा कुछ करना था जिसमें रीच मेरी थोड़ी बड़ी हो. मतलब मेरे को सिर्फ नागपुर में सीमित नहीं रहना था.
ऐसा कुछ कर रहा था जिससे मैं इजीली केटर कर पाऊँ इंडिया को एटलीस्ट। तो इसलिए आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग आइसक्रीम फैक्ट्री। एंड मेरा खुद का मेरे को डेजर्ट्स बनाने का और खाने का बहुत शौक है, तो मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री का सोचा। एंड आई वॉज कमिंग अप विथ आइसक्रीम फैक्ट्री एंड कोविड हिट हुआ एंड एवरीथिंग गॉट शट डाउन एंड फैक्ट्री ऑलमोस्ट ओपनिंग पे थी, मतलब हार्डली 20-25 डेज का गैप था। अगर 20-25 दिन कोविड लेट आता तो मेरी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी वहाँ पे लग चुकी थी, जगह फाइनल हो गई थी, जो सारे फैक्ट्री में सेटअप था वो फाइनल हो चुका था, एवरीथिंग वाज डन। एंड कोविड केम, बहुत लॉकडाउन था, बट वी कुड नॉट स्टार्ट। बट देन फिर दोनों ने साथ में मिलकर घर से प्रोजेक्ट बेक चालू किया, बहुत छोटा सा चालू किया। प्रोजेक्ट बेक आया, प्रोजेक्ट बेक थोड़ा बढ़ने के बाद अजिंक्य को आ गया, अजिंक्य ने वहाँ परस्यू किया, देन कैफ़े आया एंड देन मास्टर शेफ आया। अमेजिंग। और आई थिंक ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि बस 2019-20 की बात है कि कोविड आया एंड फिर 2025-26 आया और एक अनाउंसमेंट हुआ कि द विनर्स आर अजिंक्य एंड विक्रम। एंड मुझे ना एक सच में ऑनेस्ट कन्फेशन करना है आपसे। यू नो, आई एम फ्रॉम गोंदिया, आई स्पेंड माई होल लाइफ इन नागपुर, मैं यहाँ पढ़ चुकी हूँ। योर फादर मिस्टर मोहन गंदे, हमारे लिए गंदे सर, he is one of the reputed educationalists in Nagpur and I was lucky enough कि मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा भी पाई, मैंने पढ़ाया भी है। एंड जब उनके बच्चों की बात आती है हमारे दिमाग में, यू नो, एंड व्हेन वी एज अ स्टूडेंट्स या हम ऐसे बात करते थे तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि आप लोग कुछ अलग करोगे, बिकॉज यू नो इट वाज ऑलवेज कि ओ गंदे सर के बच्चे, ऑफ कोर्स, मतलब या तो वो एजुकेशन फील्ड में जाएंगे या तो यू नो वो कुछ अपना नया कॉलेज खोलेंगे या हो सकता है कुछ नए फील्ड का ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ही खुल जाए, यू नो। बट मास्टर शेफ विनर्स इज समथिंग, यू नो, मैं प्राउडली मालदीव्स में, इंडिया में मेरे जो स्टूडेंट बेस है उनको बताती हूँ कि यू नो दे आर फ्रॉम नागपुर, दे आर फ्रॉम माई सिटी, यू नो, ऑरेंज सिटी, नागपुर से है वो। तो इट इज़ लिटरली अ प्राउड मोमेंट फॉर यू नो ऑल ऑफ अस कि नागपुर से कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि जब सक्सेस मिल जाती है, यू नो, सक्सेस मिलने के बाद आपको अभी भी लगता है कि वो प्रेशर कंटिन्यू है कि हर टाइम, अब बिकॉज आपने एक बार सेट कर दिया है तो अब आपको हर टाइम प्रूव करना है कि यू नो वी आर डिजर्विंग, वी आर कैपेबल? डेफिनेटली, लाइक आपने जैसे बोला कि नागपुर से स्पेशली बहुत सपोर्ट मिला है हमें। एंड जस्ट बिकॉज नागपुर में ऐसे फील्ड पे जाने वाला कोई था नहीं, मास्टर शेफ में आज तक के नागपुर से कोई गया नहीं था। एंड इनफैक्ट महाराष्ट्र से कोई विनर भी नहीं है ना, अगर कंसिडर करो तो। सो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमने एक हमारी सिटी को रिप्रेजेंट करके आगे लेके गए। एंड अब मास्टर शेफ का टाइटल है, सो मास्टर शेफ इंडिया का टाइटल है। सो नाउ ऑन आवर शोल्डर्स इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग नेम ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट नागपुर, नॉट जस्ट महाराष्ट्र, बट मास्टर शेफ इंडिया का टाइटल जीत के वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री ऑन अ ग्लोबल स्केल। इंडिया में बहुत चीज़ें हैं जो अनडिस्कवर्ड है, बहुत क्यूजीन्स है जो लोगों को पता नहीं है। मैं तो बोलूँगा इनफैक्ट जो इंडिया में लोग हैं, इंडिया के लोगों को इंडियन क्यूजीन पता नहीं है। सो वो चीज़ रिप्रेजेंट करना, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। एंड जो प्रेशर है, हमको कभी घर से प्रेशर था नहीं। सो वो एक चीज़ बहुत हमें मोटिवेट की है कि घर से प्रेशर था नहीं तो हमको जैसे मास्टर शेफ में हम गए तो घर से सपोर्ट मिला हमें, भले ही हमारी डिग्रीज़ अलग है, सब कुछ अलग है, बट ये प्रोफेशन चूज़ किया हमने एंड पेरेंट्स ने हमें अलाउ किया तो उसका भी प्रेशर नहीं था। बट अभी वहाँ जाने के बाद प्रेशर क्या रहता है, वी हैव फेल्ट दैट एंड दैट प्रेशर वी हैव एक्चुअली दैट मोटिवेटेड अस। वो प्रेशर ने हमको हेल्प किया है वो ट्रॉफी जीतने के लिए। सो वो प्रेशर कंटिन्यू रहेगा तो हमारे लिए अच्छा है। एंड डेफिनेटली अब वी हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया इन अ ग्लोबल स्केल, तो वो हमारा एम है अभी। ट्रूली। और जो ये जोड़ी वाला सीजन आया था मास्टर शेफ इंडिया, उसका मुझे अभी भी याद है, जब ऐड आता था तो देयर इज एन इंडियन फ्लैग देयर, जजेस की फोटो के साथ। एंड व्हेनेवर इट कम्स टू अजिंक्य एंड विक्रम तो एवरीबडी वाज लाइक यार इनका तो डिश टॉप में ही जाएगा, ये तो सेव ही है। बट जब हम शुरू से अगर बात करें तो फर्स्ट वीक थोड़ा सा आप लोगों का टफ था, राइट? फर्स्ट वीक हमारा टफ, मतलब फर्स्ट वीक हम लोग कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थे, तो कैमरा का फियर था।
सेकंड ये फियर रहता था कि इतने सारे लोग देख रहे हैं, मतलब क्या होता है ना कि वो एक बैक ऑफ द माइंड चलते रहता था कि ना जो भी बन रहा है वो नेशनल टीवी पे जाने वाला है, एंड अगर कुछ घटिया बना गालियाँ खाने वाले हैं तो भी सबके सामने गाने वाले हैं, तो वो चीज़ का डर रहता था। उस वजह से कहीं ना कहीं हमारा खाना बेकार बना, क्योंकि हमारा ध्यान खाने में नहीं था, हमारा ध्यान भलती जगह पे ज़्यादा था। हमने पहले वीक के बाद जब हमारा पहले बार हमको स्पून टाइम मिला, तब दोनों में के अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यार, एंड हम अक्लेमेटाइज भी हो गए थे, एनवायरनमेंट से अक्लेमेटाइज हो गए थे, किचन से अक्लेमेटाइज हो गए थे। अब समझ में आ रहा था कि नहीं यार, यहाँ पे भी आउटपुट देना पड़ेगा। इफ़ आउटपुट नहीं दोगे, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो यू विल नॉट स्टैंड यूर। तो वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। हमने जो इच्छा रहती थी बस मज़े कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जो हम हर बार किचन में करते हैं। यहाँ पे हम डरते नहीं हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको कभी किसी का डर नहीं लगता है कि ठीक है क्या होगा, जैसे बेकार बनेगा। तो वो थॉट जब हमारा वहाँ आने लग गया कि नहीं यार, करके तो देखना है, फिर जैसा भी बने खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद के खाने पे कॉन्फिडेंस रखो, एक्सपेरिमेंट करो, एंड ऑटोमेटिकली सब अच्छा हो जाएगा। हमने वही किया, एन्जॉय किया, खुद के खाने को एक्सप्लोर किया, नए नए इंग्रेडिएंट को एक्सप्लोर किया, एंड देन हमारा खाना अच्छा हुआ। हमारे लिए कुकिंग हमेशा वैसी ही था। हम कुकिंग बस हमारे लिए इट्स अ थेरेपी, इट्स फन फॉर अस कि कुछ भी होता है तो किचन में जाओ, कुछ नया बनाओ, कुछ ट्राई करते रहो। एवरी डे हम लोग यहाँ पे ट्रायल्स करते रहते हैं। बट वहाँ पे फर्स्ट वीक इतना डरने लग गए थे कि हमने खुद जो रोज़ करते हैं वही करना छोड़ दिए थे। देन सेकेंड वीक से ऐसा हो गया कि नो, वी आर नॉट दिस, रिस्क उठाओ। अगर आपको डर है कि आप बाहर ही जाओगे उठा के, फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो हमने रिस्क उठाना चालू किया। जो भी रिजल्ट रहता है, रिजल्ट इज़ लेटर, बट पहला चीज़ है कि अपना खाना शोकेस करो अच्छे से। एंड देन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन आवर फूड, दैट्स इट। उसके बाद हमने आगे पीछे नहीं देखा, हमने बस मज़े करके खाना बनाया, एंड इट लाइक गेव अस द रिजल्ट व्हाट वी वांटेड। जो रिजल्ट आए। हाँ, और जब एक्सपेरिमेंट की बात होती है, तो जब आपने कुकिंग शुरू की आप दोनों ने, तो घर में कौन सबसे ज़्यादा बर्तन जलाता था और खाना जलाता था, और कौन सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता था? दोनों है, दोनों है। मतलब मेरे को मिठाई बनाने का शौक है, तो मैं कई बार, मेरी अभी तक घर पे कभी मिठाई ढंग से बनी नहीं है, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ। मैं हर बार कुछ ना कुछ बनाने जाता था और बन कुछ जाता था। ये मेरे साथ हर बार होता है, अभी भी होता है। डिज़ास्टर्स तो होती ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा फेल्स हुए हैं। एंड खाने में वही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने फेलियर्स होते हैं उससे अच्छा खाना बाद में आप बना पाते हो। एक ही चीज़ को इतना रगड़ के बनाओ कि बाद में आप ट्रेन हो जाओ उसके लिए, क्योंकि हम खुद से ही सीखे। यहाँ पे भी हम लोग ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, खुद से ही सीखे। तो पहले जो ब्रेड्स बनाए वो पत्थर समान कड़क बने हैं। मैं आपको अगर फ्लोर पे भी फेंकूंगा तो क्रैक पड़ सकती, इतने पत्थर बने। बट वो बनाते बनाते अभी इतने आदत पड़ गई है कि अभी हम लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं उसको। सो वही है कि जितने आप, मतलब जो सक्सेस लोगों को दिखता है उसके पीछे फेलियर्स ज़्यादा है हमारे। बट वही प्रोसेस में हमारे लिए एक चैलेंज भी था कि करना ही है। एंड वो प्रोसेस हमारे लिए बहुत फ़न थी कि हम लोग जो भी ट्राई करना है कर सकते, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है कर सकते। रिजल्ट हम ज़्यादा देखते नहीं थे, हमको बस मज़ा आती थी वो प्रोसेस में, इसलिए हम करते थे। ट्रू, ये तो सही बात है कि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे शायद आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और मेहनत आई थिंक सफलता के बाद भी करना ही है। तो दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ आई थिंक। हमको अभी भी आज भी एक्सेप्ट करते हैं कि वी डोंट नो एवरीथिंग। हम अभी भी सीखते हैं। आज भी अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिली कि ये चीज़ नहीं आती, ये चीज़ सीखना है, तो हम 100% देना है कि नहीं हमको नहीं आता, हम सीखेंगे। एंड अभी भी हमारा कंटिन्यू है। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज लाइक देयर विथ यू। अब जब तक के ये फील्ड में हम रोज़ सीखते जाते हैं कुछ ना कुछ। एंड आई एम श्योर ये सुन के बहुत सारे लोग जो नॉर्मल अपने घर में बैठे हैं, जैसे एक दिन शायद आप भी बैठे हो और आपने कभी ना सोचा होगा कि हम मास्टर शेफ के विनर्स बनेंगे या हम अप्लाई भी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जानना है कि प्रोसेस होता क्या है। यू नो, सब लोग मास्टर शेफ जर्नी के बारे में तो बता देते हैं, जजेस के बारे में बता देते हैं, कंटेस्टेंट्स के बारे में, प्रेशर के बारे में, बट ऐसे बहुत सारे आम लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि अप्लाई कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। तो क्या आप उनको बताना चाहेंगे, कोई भी बैठा हो जिसको मास्टर शेफ में जाना है, क्या प्रोसेस होती है? मतलब सिंपल प्रोसेस रहती है। पहले तो साइलेंट सिटी ऑडिशंस भी होते हैं एंड मेन सिटी ऑडिशंस रहते हैं। साइलेंट सिटी ऑडिशंस मतलब
हैदराबाद में साइलेंट सिटी ऑडिशन था, नागपुर में साइलेंट सिटी ऑडिशन था। ऐसे छोटे छोटे सिटीज़ में ऑडिशंस होते हैं। वो ऑडिशन में यूजुअली 2 राउंड्स रहते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। जैसे नागपुर में 2 राउंड्स हुए, उसके बाद मुंबई में 2 राउंड्स हुए एंड एक टीवी ऑडिशन हुआ। एंड टीवी फिर एक ऑडिशन कुक ऑफ राउंड भी हुआ मुंबई में। एंड उसके बाद फिर टॉप 25 आया, उसके बाद फिर टॉप 18 हुआ एंड उसके बाद फिर टॉप 12 हुआ, देन मास्टर शेफ इंडिया स्टार्ट हुआ। और फाइनली हम जब मुंबई का टीवी राउंड तक पहुंचे थे जिसमें ऑडिशन था, उसमें हम लोग अराउंड 100 पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे। एंड देन वो फाइनल जजेस के सामने इतने लोग जाते हैं, फिर उसमें से वो लोग 25 सेलेक्ट करते हैं। फिर और एक इस बार अग्नि परीक्षा करके जो हुआ था उसमें से 18 लोग निकले, फिर 12 लोग निकले। सो हमारे लिए नागपुर से अगर वहाँ तक कंसिडर करो तो टोटल 6 राउंड ऑफ ऑडिशंस हुए ताकि हम फाइनल टॉप 12 तक आए। सो इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप एक होम शेफ़ अगर रहोगे तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी culinary बैकग्राउंड, इवन अ स्मॉल डिप्लोमा कोर्स भी अगर रहेगा आपके पास, सो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द कॉम्पिटिशन। सो दे चेक एवरीथिंग। अगर आप होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो सो आप अलाउड नहीं हो वहाँ पे। सो यू नीड टू बी अ होम शेफ़ टू बी देयर। तो बस ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको खाना बनाना पसंद है, अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, एंड इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ, तो जस्ट गो। मतलब हम वही सोचे थे कि हम जाएंगे, कभी गए नहीं थे। इस बार हमने बस बोला कि चलो चल के देखते हैं। एंड बस दैट्स इट। हमने वही किया एंड इट ऑल हैपेंड। तो वो ऑडिशंस के बारे में आपको पता कैसे चलता है कि ऑडिशंस होने वाले हैं? मतलब ऑडिशंस के लिए द सिंपलेस्ट वे इज़ कि मास्टर शेफ इंडिया का इंस्टाग्राम का पेज है, उसके ऊपर वो लोग अपडेट्स डालते हैं कि कब ऑडिशंस चालू हो रहे हैं एंड कहाँ पे चालू हो रहे हैं। तो इफ़ यू जस्ट गो एंड फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे अपडेट्स आते हैं, वहाँ ऑटोमेटिकली समझ भी जाएगा। क्योंकि बाकी जगह पे फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू फॉलो। हम लोगों को पता चला था बिकॉज उनकी टैलेंट टीम रहती है। वो टैलेंट टीम बेसिकली फ़ोन करके बताती है कि दे ऑल्सो हंट फॉर पीपल जिन लोगों को फूड के बारे में नॉलेज है। वो कॉल करके बताते हैं कि यहाँ पे ऑडिशंस है एंड यू कैन गो एंड गिव द ऑडिशन। सो देयर आर 2 वेज जिससे समझ आएगा। बट नॉर्मली मैं बोलूँगा द बेस्ट वे इज़ कि मास्टर शेफ इंडिया का इंस्टा पे ऑफिशियल पेज है, उस पर फॉलो करो एंड यू विल गेट द डिटेल्स देयर। सो इट्स दैट इजी एक्चुअली। वेरी इजी। You just need to take a step, that's it. ऑफ कोर्स या। और मुझे एक चीज़ हाईलाइट करनी थी। जैसे आपने बोला कि आपकी मॉम ने आपको बोला कि कुकिंग एक लाइफ स्किल है, Right. एंड एक यहाँ पे पॉइंट आता है, यू नो, देयर इज 1.47 बिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया, राइट? एंड अभी भी देर आर सो मेनी विलेजेस। ऑल्दो हम फॉर्चुनेट है कि हम उन फैमिली से आते हैं कि हम मेन एंड वुमेन आर नॉट ट्रीटेड अनइक्वली, मतलब दे आर इक्वल। लेकिन अभी भी इतने सारे विलेजेस है, अभी भी इतनी सारी सिटीज़ है जहाँ पे कुकिंग अगर वुमेन करे तो वो घर का काम है, वो उनको आना चाहिए, बट अगर मेन करे तो इट्स अ प्रोफेशन, यू नो। तो इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक मतलब हम ऐसी फैमिली में बड़े हुए हैं जहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है। वी बिलीव दैट घर का काम इज़ फॉर एवरीवन, एंड कुकिंग रहे या जो भी रहे सब कुछ डिवाइडेड रहना ही चाहिए। अगर मैं मेरा ही केस बताऊँ तो आई वॉज लिविंग इन गोवा फॉर 4.5 years, जिसमें से मैं और मेरी वाइफ 2 साल हम लोग शादी के बाद भी वहीं पे थे। सो उसको खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मेरे को उतना ही पसंद है। सो घर पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि एवरी डे आई यूज़ टू कुक, ऑल 3 meals आई यूज़ टू कुक, क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई बाई और ये सब नहीं मिलता था। सो आई यूज़ टू कुक ऑल 3 meals एंड शी यूज़ टू हेल्प इन अदर स्टफ। तो घर का काम बहुत इक्वली चलता था हमारा। एंड हमारी बिलीफ यही है हमेशा से कि वो काम सबका ही है, ऐसा नहीं कि एक कोई पर्टिकुलर मेंबर का या पर्टिकुलर जेंडर का है, इट्स फॉर एवरीवन। एंड हमारे घर पे बचपन से ही वही पढ़ाया गया। तो आई तो सपोर्ट की आई थिंक ये चीज़ें हमारे जनरेशन में आई गेस मिलेनियल्स तक तो भी काफ़ी पहुंच गई है, एंड जेनजीज आर ऑल्सो फॉलोइंग इट। सो आई होप कि सामने जाके ये जो एक स्टिग्मा है कि मेल्स डू नॉट कुक एंड घर के फीमेल्स ही कुक करते हैं, आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा करके कम होते जा रहा है। वी कैन लाइक सी इट नाउ। एंड हमारे पास बहुत लोग मिलने आते हैं अभी,
कैफ़े में बहुत लोग आते हैं, आई कैन प्राउडली से दैट 80% ऑफ देम आर मैन एंड दे कम एंड से कि हम लोग भी अभी कुक करते हैं। एंड बच्चे भी आते हैं, 11-12 साल के बच्चे आते हैं। एक छोटी सी स्टोरी, अभी रिसेंटली 2 बच्चे आए थे, उन्होंने समर वेकेशन के लिए इस बार कोई कुछ दूसरा नहीं मांगा, कोई PS नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, दे आस्क्ड फॉर अ ओवन घर पे, एंड जस्ट बिकॉज दे सॉ अस एंड दे स्टार्टेड कुकिंग। सो अब वही जाके सामने जनरेशन है जो सामने जाके खुद के लिए कुक करेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये चेंज हो रहा है एंड इंडिया इज़ ऑल्सो चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ दिस। एग्जैक्टली एंड आपने जैसे मिलेनियल्स की बात की, तो मिलेनियल्स में भी हम अभी देख रहे हैं कि काफ़ी सेपरेशंस एंड डाइवोर्स हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, बिकॉज मेन जो है वो अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ को इक्वली नहीं हेल्प कर रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग टू डू, दैट इज़ द बेयर मिनिमम, राइट? तो आप उन हस्बैंड्स को क्या बोलना चाहोगे, यू नो, या ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो शायद ये पॉडकास्ट सुने और जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हम बोलूँगा कि मतलब ऑब्वियसली कि इक्वली तो ट्रीट होना ही चाहिए, दैट इज़ नॉट सेकेंड थाट, उसमें कोई सेकेंड थाट देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देर आर मैनी थिंग्स जो घर पे बड़े लोग करते हैं। जैसे मैंने मेरे फैमिली में देखा है, अगर पापा ने घर पे कभी खाना नहीं बनाया, कभी उनको बनाना ही नहीं आया, बट पापा ने बहुत सारी चीज़ मम्मी को ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं फॉर मम्मी। सो ये आगे भी गो फॉरवर्ड होना ही चाहिए। अगर मैं मेरे घर पे देखूँ तो मेरे घर पे मम्मी भली घर का सामान पूरा देखती, घर का सब कुछ देखती, बट पापा अभी भी कई बार अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो पापा जाते हैं, पापा लेकर आते हैं। सो देर कैन बी इक्वल वेज, मतलब इक्वल थिंग्स जो अलग अलग वेज में भी हो सकती है। अगर मम्मी कुछ देख रही है तो आपका जिम्मेदारी है कि आपको कुछ देखना चाहिए, अगर पापा कुछ देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ मम्मी के ऊपर डाल दिया, कि यूजुअली होता है ये फैमिलीज़ में, मैंने देखा इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि आई है ना आई कर लेगी, बट वही क्यों करेगी, मतलब वही क्यों करेगी, नॉट नेसेसरी कि उनको खाना बनाना आना चाहिए। बहुत बार आप भी बना सकते हो, बहुत बार घर पे बाकी भी बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, वो भी बना सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो मम्मी के ही काम है खाना बनाना। ठीक है, मम्मी को मज़ा आ रहा है, मम्मी खुद से बना रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कभी उनका दिन खराब है या कभी उनकी तबीयत खराब है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड हेल्प हर। एंड इफ़ वो होल एंड सोल देख रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बाकी चीज़ें उनके ऊपर ना डाली जाए। अब बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके खुद के ऊपर ले लेनी चाहिए। मेरे जो मतलब पर्सनल एग्जांपल है कि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ जो है, माय फादर इन लॉ लव्स टू ईट फूड, सब कुछ अच्छा है, एंड माय मदर इन लॉ लव्स टू कुक। तो वो हमको किसी को किचन में घुसने नहीं देते। उनका ऐसा है कि मेरे को खिलाना पसंद है, मैं रोज़ नई चीज़ें बना के आपको ट्राई कराती हूँ, बट जस्ट बिकॉज शी इज़ मेकिंग फूड, माय फादर इन लॉ हेल्प्स इन क्लीनिंग द वेजिटेबल्स, छाँटना, सब कुछ करना, घर पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरीडे फ्रेश लाना, या फ्रूट्स को कट करना, वेजिटेबल्स को, जब बाकी कुकिंग प्रोसेस चालू है सब कुछ बैक एंड में करके रखना, कुकिंग होने के बाद सब कुछ क्लीन करके रखना, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिवाइड करने लग गए ना तो घर का काम नहीं लगता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1-2 आवर्स जो दोनों को घर पे साथ में देना पड़ता है, एंड बाकी देन योर होल डे इज़ विथ ऑल द थिंग्स यू कैन डू अदरवाइज ऑल्सो। सो मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम आपका जाता है वो सब चीज़ में, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग देयर पार्ट एट होम। तो हमारे सबसे वही है कि यू शुड डू योर पार्ट एट होम। एग्जैक्टली और यही इक्वालिटी होती है बेसिकली। द कंक्लूजन इज कि कुकिंग एक फीमेल के लिए ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, इट इज़ अ लाइफ स्किल फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। तो ये एक आई वुड से इट इज़ अ नेसेसिटी कि सबको आनी चाहिए। और आपने जैसे एक एग्जांपल दिया कि जब आपने भी फर्स्ट टाइम ब्रेड बनाया तो इट वाज नॉट वर्थ इनफ टू ईट, लेकिन फिर वो सी नाउ टुडे वेयर वी आर सिटिंग, तो एग्जैक्टली दिस इज़ द थिंग। और जब थोड़ा सा हम वापस मास्टर शेफ़ में जाते हैं तो मास्टर शेफ़ में जब आपने कुकिंग की, यू नो, आपको जब चैलेंज मिलता है तो फर्स्ट टाइम द जजेस यूजुअली से गेट सेट एंड कुक। बेसिकली द प्रेशर टेस्ट होते हैं, बहुत सारे मिस्ट्री बॉक्सेस आते हैं। हाउ रियल इज़ दैट? बिकॉज बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी ये कन्फ्यूजन है,
इज मास्टर शेफ रियल या वो स्क्रिप्टेड आई है? एम सो ग्लैड कि आपने पूछा बिकॉज ये कंफ्यूजन हाँ आई थिंक दिन में अगर हमको 10 लोग मिलने आते हैं तो तो उसमें से सभी 9 लोग- लोगों का क्वेश्चन रहता ही है. हाँ. सो एवरीथिंग व्हाट यू सी इज़ ट्रू. मतलब हम लोग अगर चैलेंजेस हमको टाइम पे ही मिलते हैं बट येस हम गेट सेट गो के बाद भागते नहीं है पैंट्री में बिकॉज देयर इज़ अ शॉर्ट कैमरा कट. 10-15 मिनट मिलते हैं जो कैमरा कट होता है उसमें हमको सोचना पड़ता है बट येस नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स. एंड येस यू डोंट गेट चैलेंजेस प्रायर टू द व्हाट एग्जैक्ट चैलेंजेस. हमको वही पता चलता है. हम वहीं पे मिस्ट्री बॉक्सेस खोलते हैं. हम वहीं पे चैलेंजेस रिवील होते हैं. जैसे एक चैलेंज था हमारा जिसमें रणवीर ब्रार शेफ़ की हमको डिश रेप्लिकेट करना था. मैंने तो कभी डिश देखी भी नहीं. विक्रम ने वो डिश देखी, टेस्ट की. Yeah. मेरे पास तो सिर्फ रेसिपी थी. एंड हमको पीछे बैठाया जाता है वो टाइम पे. एंड एवरीथिंग इज़ ट्रू राइट फ्रॉम द टाइम लिमिट्स टू व्हाट एग्जैक्टली द चैलेंजेस आर. ये सब आपको वही पता चलता है. एंड ऑफकोर्स वो कंपटीशन है. अगर वो प्रेशर में नहीं डालेंगे सो वो इतना कंपटीशन का फ़र्क ही नहीं पड़ता. इट्स अ वेरी इजी वे टू डू. आपको पहले से पता है आप कुक करो ख़त्म हो जाएगा. बट वैसा नहीं है. इट्स अ प्रॉपर कंपटीशन. एंड हुएवर इज़ लाइक अगर कोई ट्राई भी करेगा, अगर कोई किसी को ऑडिशन भी देना तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप यही सोच के जाओ कि एवरीथिंग इज़ ट्रू. तो वैसे ही आपको प्रिपरेशन चालू रखना है. टाइम पे सोचना ही पड़ता है. एंड आई थिंक आपने वो काफी अच्छे से बनाई थी दोनों ने डिशेस. आई रिमेम्बर Yes. दैट विंडो वाला टास्क जिसमें Yes. विंडो बंद थी और आप दोनों अलग अलग डिशेस बना Yes. रहे थे. एंड कहीं ना कहीं जब हम वो देखते हैं तो हमको सच में ऐसा लगता है कि इज दिस ट्रू. एंड स्पेशली वो प्रेजेंटेशन के बाद कि एंड यू नो कहीं ना कहीं आई वुड से आप भी आर्किटेक्चर हो तो डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एंड थोड़ा बहुत क्रिएटिव दिमाग. देन यू स्टार्टेड एट 19 तो वो प्रेजेंटेशन का ज़्यादा प्रेशर होता है राइट. Right. फूड यू नो प्रिपेयर करने से ज़्यादा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो प्रेजेंटेशन वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर वैसे ही है जजिंग का. एंड वाई इज़ इट नेसेसरी? क्योंकि खाना बहुत लोग ना देखकर ही समझ लेते हैं कि अच्छा है या नहीं अच्छा है. क्योंकि अगर मैंने बहुत गंदी सी प्लेट दे दी, अगर से एक प्लेट ले ली उसके अंदर हर चीज़ भर दी एंड सामने आके रख दिया तो कोई नहीं खाएगा. वो देख कर ही बोलेगा यार ये कितना मतलब नहीं मैं नहीं खा सकता. बट वही चीज़ अगर आप सुंदर से प्रॉपरली उसको सजा के दो तो खाने की इच्छा भी होती है. एंड आप आधी चीज़ देख कर ही जज कर लेते हो. जो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, वो सेम टू इस पर भी अप्लाई होती है. मतलब अगर एक थाली है, वो थाली के अंदर मैंने प्रॉपरली कटोरियाँ रखें. कटोरी में अगर मैंने एक में दाल, एक में सब्जी है, एक में अचार, एक में चटनी है एंड साइड में राइस है एंड रोटी है, उस तरीके से मैंने प्रॉपरली सामने आके रखा तो खाने की इच्छा होती है. पर अगर मैंने एक प्लेट लिया, कुछ कटोरी नहीं रखा, सब एक के ऊपर एक डाल दिया एंड सामने आके रख दिया तो वो खाने की भी इच्छा मर जाती है. तो प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड स्पेशली टीवी पे तो येस, क्योंकि एज अ ऑडियंस लोग तो सिर्फ देख ही पा रहे, टेस्ट तो कर नहीं पा रहे. तो उनको तो देखकर ही समझ में आएगा कि डिश कैसी हो सकती है या किस तरीके से टेस्ट कर सकती है. इसलिए प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड माइंड भी आपको वैसे ही परसीव करता है. जस्ट बिकॉज मतलब टीवी पे नहीं, हम सभी जगह हाँ. ट्राई करते हैं कि वी कीप द प्रेजेंटेशन एज इट इज़. क्योंकि आप कस्टमर को जब सर्व करते हो तो कस्टमर का माइंड वैसे ही चलता है कि पहले कैसे दिखेगी. बेसिक एग्जांपल, आप एक फ्रूट वेंडर के पास जाओ, 2 फ्रूट वेंडर्स आपके सामने हैं. एक जन बहुत अनऑर्गेनाइज है, सब इधर उधर फैला हुआ है. एक जन ने एप्पल स्टैक करके रखे सब. सो नेचुरली गो टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइज फ्रूट वेंडर. Organized one. वैसे ही फूड का है. पीपल परसीव फर्स्ट एंड देन बाकी चीज़ें सोचते हैं. हम इधर भी वैसे ही करते हैं कि लोग देख रहे हैं तो आप पहले उनको अच्छा दिखने दो. ऑफकोर्स टेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आई थिंक टेस्ट इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए. मोर बट इम्पॉर्टेंट. हम ट्राई करते हैं कि ये सारी पैरामीटर्स हम अच्छे रखें. एक्चुअली मैं वही आ रही थी कि कॉन्ट्ररी टू दिस ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आज डेफिनेटली जैसा विक्रम ने बोला कि जो दिखता है वो बिकता है, ट्रूली अग्री विद दैट. बट कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने फूड को बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बना दिया है रेदर देन यू नो एक जो हमारे घर में हमारी मॉम हमको दाल चावल और अचार सर्व करती है, दैट इज़ द स्टिल द मोस्ट स्पेशल मील. आई एम ग्लैड कि इंस्टाग्राम ने उसको अच्छा बनाया है. बिकॉज फूड इज़ द ओनली आर्ट यू कैन कंज्यूम. एंड बाकी कोई भी आर्ट जो आपको दिखता है वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो. आप खाने को लेके एक प्लेट पे इतनी सजावट कर सकते हो कि उसको खाने की भी इच्छा होती है एंड वो एक प्लेट में फ़ोटो खींचने की भी इच्छा होती है. व्हाट बेटर दैन दैट. एंड
ये घर पे पहले से ही होता है. इफ यू नो व्हाट अ मराठी पंगत इज़ द सेम थिंग. एक थाली में बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सजा रहता है. यू फील कि यार कैसे खाऊं मैं, इतना अच्छा दिख रहा है, बट फाइनली यू गेट सेटिस्फाइड आफ्टर यू ईट. सो आई थिंक आई एम सो हैप्पी कि इंस्टाग्राम की वजह से या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से दिस थिंग इज़ हैपनिंग कि पीपल आर ऑल्सो क्रिएटिंग आर्ट विथ फूड. सो एज एन आर्टिस्ट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ एंड दैट. मतलब मेरे को लगता है उसमें कुछ हार्म भी नहीं है. अगर खाने को तुम अगर मतलब अच्छी तरीके से, क्योंकि खाने में कलर्स तो वैसे ही रहते हैं, सो कलर्स पॉप आउट करते हैं, कलर्स की वजह से खाने की इच्छा भी और इच्छा होती है. तो अगर आप उसको सजा के रख रहे हो एंड प्लेट सामने रख रहे हो, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट. टेस्ट इज़ द लास्ट थिंग जो होना ही चाहिए. मतलब अगर टेस्ट ना हो और दिखने में सिर्फ खाना अच्छा हो तो इट डजेंट मेक सेंस. दोनों उतना ही इक्वल पार्ट प्ले करते हैं, खा टेस्ट भी एंड लुक्स भी. एंड जैसे अजिंक्य ने बोले कि इंडिया में अभी भी बहुत सारे फूड है, बहुत सारे क्यूजीन है जो अनएक्सप्लोर्ड है. आई टेल यू माई एक्सपीरियंस. जैसे हम ऑडियंस, एज एन ऑडियंस हम देखते हैं मास्टर शेफ में अब इतनी सारी जोड़ियाँ आई अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से, एंड व्हेन दे ब्रिंग सम डिश तो हमको शॉक होता है कि ओह ये भी इंडिया की डिश है. तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप भी उन Definitely. कंटेस्टेंट्स की कोई डिश देख के शॉक होते हो कि ओ ये मुझे नहीं पता था? हमारे पास साथ बहुत लोग थे. उड़ीसा से अंजुमन जो आंटी थी, इनफैक्ट जो बाहर से शेफ्स भी आए, कश्मीर से आए. इवन हम पहले भी जो देखते थे मास्टर शेफ इंडिया में, इतने डाइवर्सिफाइड कल्चर के लोग आते हैं. हमने वहाँ पे जो खाना देखा वो हमको भी बहुत चीज़ें पता नहीं थी. हमने भी इंग्रेडिएंट डिस्कवर किए वहाँ पे जाके, हमको जो पता नहीं थे. एंड आई विल से कि अभी भी 70% इंग्रेडिएंट्स हमको आज भी नहीं पता होगी, इतने मैं गारंटी देता हूँ, बिकॉज इंडिया इज़ सो वास्ट विद देयर इंग्रेडिएंट्स. तो डेफिनेट हम महाराष्ट्र से आते हैं, हमने कोकम का यूज़ बहुत किया. हमारे साथ जो लोग पंजाब से थे, जो लोग उड़ीसा से थे, उनको कोकम नहीं पता था. एंड इट इज़ अ स्टेपल इन आवर हाउस होल्ड. घर पे दाल बनती है तो कोकम रोज़ ही जाता है. सो इट इज़ सो फैसिनेटिंग कि वो चीज़ें वहाँ जाके हम लोग डिस्कवर कर पाए. आज भी हम लोग नए नए इंग्रेडिएंट्स ढूंढते रहते हैं. सो बहुत ही अच्छा लगता है कि इंडिया में ही इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आपको कहीं बाहर का पहले पढ़ने से अच्छा आप पहले इंडिया के इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो एंड देन बाहर का क्या है वो पढ़ो. True, or I think I would add on to this is me being from Nagpur. My in-laws are from Rajasthan. वो राजस्थान के हैं, तो you know वहाँ पे भी खाने का बहुत ज़्यादा Yes. डिफरेंट चीज़ है. यहाँ पे भी नागपुर में you know वसाऊ जी और से तर्री पोहा इज़ वर्ल्ड फेमस. सो डेफिनेटली फूड तो एक्सप्लोर करना है. और आई वुड से कि अपनी ही सिटी में इतने सारे फूड है जो हमको ही नहीं Yes, पता true. कि वाई टू गो फार. True. कि हमारी ही सिटी में बहुत सारे ऐसे फूड है जो हमने अभी तक एवरी एक्सप्लोर 100 किलोमीटर्स द फूड चेंजेस इन इंडिया एंड दैट्स द Yes. बेस्ट पार्ट. आप True. कहीं पे भी जाओ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उमरेड जाओ, अच्छा साउजी मिल जाता है आपको, इतना अच्छा वैरायटी ऑफ फूड मिल जाती है. दूसरी जगह जाओ, आप एमपी पहुँच जाते हो, लिटरली बॉर्डर पे हर एक जगह आपके डिशेस चेंज होता है. ना आपने जैसे बोला कि हमारे घर पे बहुत डाइवर्सिटी है. मेरे इन लॉज दे आर फ्रॉम राजस्थान, तो मारवाड़ी कल्चर है. विक्रम की वाइफ शी सिंधी, तो सिंधी के तो इतने सारे डिशेस हमारे खुद के घर पे बनते हैं कि हम ही ऐसे हो जाते हैं कि आज कुछ नया खाने मिलेगा. सो डेफिनेटली डाइवर्सिटी वाइज इंडिया इज़ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन टर्म्स ऑफ फूड, लैंग्वेज, एवरीथिंग. ट्रू. और आपने जैसे भी अंजू मंजू जी की बात की, एंड हमने देखा है कि पूरे शो में अंजू मंजू जी से आप लोग काफ़ी क्लोजली बॉन्डेड थे. तो आप लोग का कैसा रिलेशन था, एंड हु वाज द क्लोजेस्ट जोड़ी जो आपके साथ बहुत? हमारा सबके साथ, मैं सच बताऊँ ना, हमारा सबके साथ बहुत अच्छा था. मतलब टीवी पे शायद परसेप्शन अलग आता होगा, बट हम लोगों का सब लोगों के साथ अच्छा था. मतलब भले हम वहाँ पे एज अ कंपटीशन में थे, पर शाम को रात को खाना सब लोग साथ में ही खाते थे. तो सब लोगों की बॉन्डिंग ऐसी थी कि अभी भी सब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं. हम सब लोग अभी भी कभी ना कभी किसी ना किसी से बात हो ही जाती है. हम लोग अभी बैंगलोर में गए थे तो अम्मी से मिलना हुआ. दोनों मेरी अजिंक्य के हम लोगों की प्लानिंग है कि हम लोगों को चंडीगढ़, अमृतसर जाना है ताकि हम मिल पाए जो प्रदीप पंचमी थे उससे. उड़ीसा जाना है क्योंकि अंजू आंटी मंजू आंटी को हमने प्रॉमिस किया था कि
मास्टर शेफ जीते तो हम लोगों को वो जगन्नाथ टेम्पल में चाहते हैं कि हम लोग आए, तो जगन्नाथ टेम्पल जाना है। तो अभी भी हम सब लोग कनेक्टेड हैं, वो समय पे भी हमारा वैसे ही था। डेफिनेटली फैमिली अवे फ्रॉम होम जो बोलते हैं ना, 3 महीना हम लोग साथ में थे, सुबह का खाने से लेकर रात के खाने तक सब लोग साथ में ही सब करते थे, तो वो बॉन्डिंग बनी जाती है। अंजुमन जो आंटी तो हमारे मम्मी ज़मानी है, एंड वो भी खुद ही बोलते हैं हमको अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने, सो वैसी ही बॉन्ड है हमारा, एंड बहुत अच्छा लगता है। 3 महीने वी हैड द बेस्ट टाइम ओवर देयर। मतलब वो बॉन्ड सिर्फ दिखाने का नहीं था जो टीवी पे दिखाते हैं। आई थिंक लोगों को ये सुनना चाहिए और ये अग्री करना चाहिए कि इट इज एक्चुअली रियल, इट इज नॉट स्क्रिप्टेड। और एक और चीज़ हमने देखा है, सब जैसे अंजू मंजू जी भी कभी एक दूसरे से लड़ लेती थी, या प्रदीप तो उनके भाई के साथ बहुत लड़ते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक दूसरे से झगड़ा करते थे। बट आप दोनों को हमने कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट करते हुए नहीं देखा। लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल कि दो भाई एक साथ काम कर रहे हैं बिना लड़े? मतलब हमारे इसमें झगड़े इसलिए नहीं होते थे, वैसे नॉर्मली झगड़े होते, अब कम होते, पहले बहुत होते थे, बट नॉर्मली हम क्योंकि कैसे रहता है कि अगर कुछ चैलेंजेस में मैं लीड करता था, कुछ चैलेंजेस में अजिंक्य लीड करता था। इफ अजिंक्य लीड कर रहा है तो मैं अजिंक्य के ऊपर छोड़ देता था, ठीक है, जो डिसाइड हुआ है उसके साथ करेंगे। अजिंक्य बोलेगा कि ये रेडी करना है तो मैं मेरा काम कर लूँगा, और अजिंक्य काम कर लेगा। अगर मैंने डिश फाइनल की है तो मैं अजिंक्य बता दूंगा, अजिंक्य तो ये चीज़ देख लेना, मैं ये चीज़ देख लूँगा। तो हमारी उस वजह से आर्ग्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते थे, क्योंकि हम प्री डिसाइड कर लेते थे। बेसिकली हमने सेकंड गेस कभी किया ही नहीं एक दूसरे को। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है जब टीम वर्क में काम करो इज ट्रस्ट। अगर आपने दूसरे को सेकंड गेस कर लिया कि ऐसा क्यों कर रहा है, देन ना सामने वाले को वो चीज़ पसंद आती है, ना खुद को ऐसा लगता है कि कुछ बराबर हो रहा है। सो स्टॉप सेकंड गेसिंग। यही ट्रस्ट करना है कि सामने वाले को पता है वो क्या कर रहा है, वो करेगा। बस यही कॉन्फिडेंस, यही ट्रस्ट से हमने किया है काम। एंड अगर कुछ गलती मैंने भी की है तो विक्रम मेरे पे छोड़ देता था, तो तूने गलती की तो सुधार लेगा। विक्रम में कुछ गलती विक्रम सुधार लेगा। बट उसमें अगर इंटरफेरेंस रखो या इंटरफेयर करो तो वो चीज़ और बिगड़ जाती है। सो वी स्टॉप्ड डूइंग दैट। हमने बस एक दूसरे पे ट्रस्ट किया कि तू ये काम कर ले, मैं काम कर ले, दैट्स इट। हमको तो बात भी नहीं करनी पड़ती थी एक दूसरे से, क्योंकि विक्रम मेरा देख लेता था कि ये क्या कर रहा है, चल ठीक है इसका ही हो गया, मतलब मैं दूसरा काम कर लूँगा। या मैं विक्रम के बेंच पे देखता था कि विक्रम ने ऑलरेडी कर लिया, मैं तीसरा काम कर लूँगा। सो हमने कम्युनिकेशन भी इतना हार्डली रखा था कि वी आर वेरी फोकस्ड ऑन वर्क रादर देन ऑल दीज सेकेंडरी थिंग्स। इम्पॉर्टेंट वॉज द फूड, तो हमने फूड पे ही कॉन्सेंट्रेट किया सर। सो आई थिंक आपने एक और एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि दो भाई मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। बिकॉज यूजुअली पेरेंट्स या घर पे यही बोला जाता है कि नहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, झगड़ा होगा। बट आपने सच में एक एग्जाम्पल सेट किया है सबके लिए। जैसे आपने मेंशन किया है कि योर फादर हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। हमने देखा था आपका जब फाइनल एपिसोड था उसका स्क्रीनिंग किया था, आपके फादर ने पूरी नागपुर के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए। हाउ व्हाट वाज दैट? सो वो ऑब्वियसली वो बहुत खुश थे, अभी भी है। एंड तो वो उनको था कि नहीं, मेरे को सब लोगों के साथ ही देखना है, एंड मेरी सारी फैमिली मेरे को वहाँ चाहिए। तो उन्होंने स्पेशली उस चीज़ के लिए स्क्रीनिंग रखी, सब कुछ अरेंजमेंट किया वहाँ पे। हम लोगों ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उतने लोग आए। हमने एक्सपेक्ट किया था हार्डली कुछ 100-150 लोग रहेंगे, बट टोटल 700 लोगों का फंक्शन हो गया था। सो दे वहाँ पे टोटल एंड आई थिंक किसी को पता नहीं था ना कि आप लोग जीत रहे हो, बिकॉज़ इट वाज अ सरप्राइज एंड वी आर नॉट अलाउड टू टेल एनीवन ना। शूटिंग एक हफ्ते पहले खत्म हो जाता है, हम लोग आ गए थे बट वी आर नॉट अलाउड टू टेल एनीवन। सो हम लोगों ने किसी को बताया भी नहीं था। एंड हमारे लिए खुद के लिए इतना बड़ा सरप्राइज था कि इतने लोग आ रहे हैं। सो बोथ द पार्टीज वर इक्वली सरप्राइज कि ये लोग भी है, हम लोग भी पता नहीं था कि कितने इन्वाइट है। हमने जब देखा कि इतना क्राउड है, वो सो हम तो लॉस्ट हो गए थे कि क्या चालू है, बिकॉज वी एक्सपेक्टेड 200-300 लोग, 700 भी नहीं, मोर देन 700-750 लोग आए थे। वी वर इक्वली शॉक्ड, बट ऑफकोर्स टू सेलिब्रेट विद देम ऑन द सेम डे वॉज द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मतलब वहाँ पे जीतना वो सरियल, ऑफकोर्स वहाँ पे भी हमारे वाइफ्स थे, सब कुछ थे, बट देन यहाँ आके भी इक्वली वी सेलिब्रेटेड इट टुगेदर वॉज अ सरियल मोमेंट अगैन। तो मज़ा आई। आई नो एंड फॉर द ऑडियंस लाइक नागपुर स्पेशली बहुत बड़ी बात है कि हमारी सिटी को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड एक्चुअली वी आर रीचिंग देयर।
तो एक एग्जाम्पल भी सेट हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बहुत प्राउड मोमेंट है. एंड आई वुड लाइक टू आस्क इज, आप दोनों जब आप दोनों को फेम मिला, तो क्या लाइफ फेम के पहले और फेम के बाद ऑफ कोर्स चेंज होती है, बट प्रेशर भी बहुत आता है, जैसे हमने डिस्कस किया, इसको कंटिन्यू करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट फैमिली का सपोर्ट इज़ समथिंग जो आपको आगे बढ़ाता है. तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है जो अभी यंग, आप लोग काफ़ी यंग एज से कर रहे हैं, नाउ ऑल्सो यू आर यंग, तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ है जो नहीं सपोर्ट करती है अपने बच्चों को, एंड स्पेशली men cooking. So when you started cooking बचपन से और से at the age of 19 और after you found कि नहीं मुझे cooking में जाना है, baking में जाना है या bake project करना है, तो were somebody or someone being judgmental to you? क्या आपको किसी ने judge किया कि you don't go into cooking? जज नहीं किया, बट बहुत लोग ऑब्वियसली पूछते थे कि ये क्यों कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बिजनेस है, तुम वहाँ क्यों शिफ्ट नहीं होते हो, क्यों कुछ नया करने की ज़रूरत है, जब बिजनेस है सब कुछ है तो वहाँ उसके साथ जुड़ जाओ. बट उनका थॉट उनके हिसाब से गलत नहीं था, दे वर राइट ऑन देयर पाथ, बट हमारी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ अलग थी, हमारा थॉट प्रोसेस कुछ अलग था कि नहीं यार इवन इफ वो है बट मुझे मेरा कुछ करना है एंड मुझे मेरा कुछ अलग करना है, एंड मेरा वो पाथ वो नहीं रह सकते, मेरा पाथ मे बी फूड है, मेरी कॉलिंग में भी फूड है. तो हमने लोगों ने वही कंटिन्यू किया, एंड जो भी कोई बोलता था उसको एक्नॉलेज करते थे, बट कंटिन्यू वही करते थे जो हम लोगों को फॉलो, जो हम लोगों को करना चाहिए था. एंड दैट मेड अस टू, मतलब ये सब हुआ उसकी वजह से ही हुआ. एंड मैं बाकी लोगों को भी बोलूँगा कि फॉलो योर पैशन, फॉलो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, फॉलो करो, उसको करते रहो, क्योंकि एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, आपको कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ आपको हासिल होता है. एंड अभी भी मैं बोलूँगा, अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा हमने अचीव नहीं किया, हमने सिर्फ एक टाइटल जीता है, बट अभी भी स्टिल देयर इज़ अ मेनी थिंग्स जो हम लोगों को अचीव करनी है, एंड अभी तो एक्चुअल शुरुआत हुई है. मेरे लिए भी काफ़ी, मतलब ये तो डेफिनेटली, बट लोगों ने आफ्टर आर्किटेक्चर तुम ये कर रहे हो, ये बहुत लोगों ने बोला है, क्योंकि आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी लॉन्ग कोर्स, इट्स अ 5 years कोर्स, एंड देन तुम डिग्री मिलने के बाद ये क्यों कर रहे हो. आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी, इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, इट्स लाइक आप लॉयर बन रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, आप आर्किटेक्ट बन रहे हो, सब प्रोफेशनल डिग्रीज़ है. उसके बाद तो बहुत लोगों ने बोला तू आर्किटेक्चर डिग्री करने के बाद तू ये लाइन में क्यों गया, एंड काफ़ी जजमेंट्स है, सब कुछ है, बट पर्सनली आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन माई लाइफ. मैं वैसी इंसान हूँ कि अगर खुद से तो कर रहा है तो बस दिल लगा के करो, पैशनेटली करो, हो जाएगा. एंड फैमिली का सपोर्ट है, तो फैमिली ने मेरे को कभी कुछ नहीं बोला. सिर्फ माई फैमिली इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग. मैं यूजुअली आउटडोर लाइक आउटसाइड नॉइजेस कट डाउन कर लेता हूँ, बिकॉज फॉर मी इंपॉर्टेंट इज़ माई क्लोज फैमिली, रिलेटिव्स एंड माई क्लोज फ्रेंड्स. बाकी इसके बाहर के सर्कल के लोग क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, इट्स नॉट माई थिंग टू लिसन टू दैट. सो वो चीज़ बहुत हेल्प आउट की है. अगर वो नहीं रहती थी तो ऑफकोर्स वो नेगेटिविटी आती है दिमाग में कि अच्छा नहीं, शायद आर्किटेक्चर ही करना चाहिए, या शायद मैंने जो प्रोफेशनली किया है वही करना चाहिए. बट नाउ व्हेन आई सी द रिजल्ट, बाकी लोग जो पहले बोलते थे वो भी आके बोलते हैं कि नाउ यू चोज द राइट पाथ, लाइक इट वाज अ राइट पाथ फॉर यू. सो इट्स ओके. हमने खुद से मेहनत की है, जब तक कि प्रूव नहीं होता है हमने मेहनत की है, एंड आगे भी वही करेंगे. तो वही है. ट्रू. एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को, एंड आई थिंक टू एवरीवन, आई ऑलवेज से नेवर बी डीमोटिवेटेड and don't say to make a brand new beginning, always say we are making a brand new ending to your fears and people's opinion, then only you can make a beginning. और इसमें ना मुझे एक स्टोरी याद आई है, जब आपने बोला कि आपने डॉट कनेक्ट किया कि 5 साल आर्किटेक्चर करने के बाद, और विक्रम ने भी ऑलमोस्ट 19 में अगर कैंटीन शुरू किया, कोविड आया, एंड देन सो मेनी थिंग्स. आई थिंक ऑलमोस्ट 10-12 साल यू आर डूइंग दिस थिंग एंड यू हैव रीच्ड हियर. तो बहुत सारे जेंजीज है, बहुत सारे लोग हैं बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. डेफिनेटली. तो दिस इज एन, आई थिंक, आई रियली विश वो ये सुने और वो आज ही डिसाइड करें ये सुन के कि नहीं, लेट्स परस्यू अवर पैशन. अगर विक्रम और अजिंक्य ने किया है तो हम भी कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो फ्रॉम हियर, नागपुर. तो मुझे ये पूछना है कि आपका हमेशा से ये मोटिव था कि हमको नागपुर में ही सेटअप करना है? आपने कभी ये नहीं सोचा जीतने के बाद कि लेट्स गो टू दिल्ली
या मुंबई जाते हैं या कुछ बिल्डअप करते हैं वहाँ पे? मतलब ये हमारा होम टाउन है एंड हमारी शुरुआत यही से हुई है, तो शुरुआत भी अभी भी शुरुआत हमारी यही से हुई है। हाँ, अब हम लोगों के पास थॉट हमारे ये ज़रूर है कि अब हम लोगों को रीच करना है पूरे इंडिया में, तो उसके लिए वी विल गो फर्दर। हम लोग नागपुर में भी सेटअप करना चाहेंगे, नागपुर के बाहर भी जाना चाहेंगे, बट ये सिटी को कभी नहीं छोड़ेंगे, रहेंगे यहाँ यहीं पे। कैफ़े हमारा यहाँ ही पे रहेगा, इसको भी और एक्सपांड करेंगे एंड इसके साथ और बाहर भी जाएंगे। Because this was our first baby and this gave us the recognition what we needed. तो इसको नहीं छोड़ना है। हमारे एक्सपेरिमेंट्स, हमारा पैशन फॉर फूड ये सब इधर से ही चालू हुआ है, सो वी डोंट वांट टू लीव दैट। आप बोल सकते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वी हैव टू रीच मास, वी हैव टू रीच द मास ऑडियंस। पीपल आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि लोग मतलब इंडिया में हम लोग दोनों कुछ करें, एंड वी विल डेफिनेटली डू दैट, बट फॉर द स्टार्ट वी वांट टू ग्रो दिस एज वेल। ग्रेट। और जब हम यहीं पे बैठे हैं प्लेस बेक्ड हाउस में, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, ऐसी कौन सी सिग्नेचर डिशेस है जो नागपुर में ऑडियंसेस देख रही है या जो ट्रैवल कर रही है नागपुर में, उनको ट्राई करना ही चाहिए, रेदर से ड्रिंक्स और? हाँ, मैं बोलूँगा अगर खाने में, अगर सैंडविच में हो तो ट्राई आर एगप्लांट गार्लिक होकाइडो। वो ऐसी चीज़ है कि हमने छोटे छोटे बच्चों को भी खिला दिया। एग प्लांट इज समथिंग विच बच्चे तो टोटली हेट, बट एंड लोग आके हम जब सजेस्ट करते तो लोग बोलते हैं कि बैगन नहीं खाना है सैंडविच में, इट्स वेरी ऑड। हम बोलते हैं कि आप खाओ, आपको नहीं अच्छा लगा तो आप पैसे मत देना, एंड आप हमारे तरफ से आपको तो दूसरा कुछ खिला देंगे, एंड विद दैट कॉन्फिडेंस वी सर्व दैट एंड पीपल लव द प्रोडक्ट। मतलब वो चीज़ ऐसी हो गई कि भाई हमारे सिग्नेचर बन चुकी है। वी ट्राई टू कीप चेंजिंग आवर मेन्यू एवरी 2 months, बट वो एक चीज़ है जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वैसी है, बिकॉज वो लोगों को ऐसा है कि वो तो चाहिए ही चाहिए। एंड इन डेजर्ट्स स्पेशली यार रास्पबेरी कुकी एंड एक रोज़ पिस्ताशियो पेस्ट्री करके मिलती है, दैट फ्लेवर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन नागपुर। तो पहले बहुत लोग बनाते ही नहीं थे ऐसे फ्लेवर्स, कभी कॉम्बिनेशन लोगों ने सुना ही नहीं था। हमने बहुत रैंडमली एक दिन विक्रम ने बोला कि मैं केक बना रहा हूँ, विक्रम ने एक रोज़ पिस्ताशियो केक बना दिया। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे लिए भी बहुत ऑड कॉम्बिनेशन था जब विक्रम बना रहा था कि बहुत इंडियनाइज फ्लेवर हो रहा है, रसमलाई टाइप फ्लेवर हो रहा है, वो केक में क्यों जा रहा है, बट नो, इट्स अ वेरी क्लासिक मॉडर्न फ्लेवर जो वी आर वेरी प्राउड ऑफ डूइंग दैट इन नागपुर। एंड अब वो कॉमनली बहुत जगह पे मिलने लग गया है, मैं नज़र देखता हूँ कि यार लोग तो यूज़ करने लग गए, बट वो कॉम्बिनेशन पहले बहुत और लगता था। आई थिंक आपको रजिस्टर कर लेना था, हाँ, कॉपीराइट ले लेना था शायद। एंड सेम हमारा एक यहाँ पे और एक हुआ है कि रास्पबेरी लेमन पिस्ताशियो कुकीज, हमने रास्पबेरी लेमन और पिस्ता को एक कुकी में इन्फ्यूज़ किया है। एंड यूजुअली रास्पबेरी भी खट्टी होती है एंड लेमन भी खट्टा होता है, एंड वो दो कॉम्बिनेशंस कैसे अच्छे लग सकते हैं, दैट टू स्वीट थिंग, बट वो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन गया। एंड यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स मैं बोल सकता हूँ वो क्या है। अभी आपने कॉम्बिनेशंस की बात की और हमने देखा है मास्टर शेफ में वो आपको कद्दू के साथ कुछ नॉन वेज डिश दे देंगे या कुछ भी कॉम्बिनेशन दे देंगे, और दे विल गिव यू द most you will spicy thing to cook with the most sweet thing, तो वो combinations सुन के डर नहीं लगता था? how मज़ा मतलब वो कॉम्बिनेशंस की वजह से हमारी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बाहर आई है जो हम लोगों को पता नहीं थी, क्योंकि ऐसे इस तरीके के कॉम्बिनेशंस भी वर्क कर सकते हैं। ये हम लोगों ने समझा, हम लोगों को इसलिए क्योंकि मास्टर शेफ में हम लोगों को ऐसे बनाना पड़ा, चैलेंजेस की वजह से हम लोग वहाँ पे सीखे बनाना कि ये भी ये वर्क कर सकता है। एंड वहाँ की वजह से हम लोगों के यहाँ के मेन्यू में भी बहुत सारे चेंजेस वैसे आए हैं। हमने छीना पोड़ा एक रखा है, उसमें ब्लैक पेपर का यूज़ इस्तेमाल किया, मतलब मीठे में ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत लोग नहीं करते हैं। मैंगो ट्रेसलेशंस में हमने मिर्ची का इस्तेमाल किया एंड फेनल का इस्तेमाल किया। हम लोगों ने वहीं पे सीखा है कि ऐसी चीज़ें भी मिठाई में या स्वीट में यूज़ हो सकती है। तो आप लोग जब वहाँ पे बनाते थे तो क्या कोई आपके साथ ट्रेनर होता है या कुक होता है जो आपको गाइड करे या प्रेजेंटेशन में हेल्प करे? नोबडी, इट वाज कभी नहीं। मतलब आप वहाँ पे तभी जाओ जब आपके पास स्किल्स रहेंगे।
एंड आई टेल एवरीवन द सेम थिंग, क्योंकि क्या होता है कि आप जब ऑफलाइन देखते हो, आप खुद टीवी के पीछे देखते हो तो आपको लगता है कि वहाँ जाके ट्रेनिंग होती होगी, सब कुछ होता होगा, बट नहीं रहता है वैसा। एंड आप अगर देखोगे भी शो में, आपको एविडेंटली पता चलेगा कि एवरी वन हैज़ देयर डिफरेंट स्किल सेट। तो अगर आपको ट्रेनिंग मिलती तो सबको साथ में कुछ ट्रेन किए रहते हैं। सो इट्स नॉट दैट कभी किसी के स्किल्स ज़्यादा रहते हैं, कभी किसी के फ्लेवर नॉलेज ज़्यादा रहता है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ तो हम बहुत टेक्निकल कुकिंग करते थे, वी वर मोर टेक्निक फॉरवर्ड, हमको बाकी टेक्निक्स ज़्यादा पता थे लोगों से ज़्यादा। डेजर्ट्स हम लोग ज़्यादा बनाते थे तो हमको डेजर्ट्स के भी नॉलेज ज़्यादा था। सो वी टुक दैट एज एन एडवांटेज एंड हमने टेक्निक फॉरवर्ड कुकिंग की। एंड इफ़ यू सी अंजू मंजू आंटी, उन्होंने काफ़ी फ्लेवर फॉरवर्ड कुकिंग की। दे आर वेरी एक्सपीरियंस इन देयर फ्लेवर प्रोफाइल्स। बहुत चीज़ें उनको मुंह पे रहती थी कि अरे ये तो हमको पता है, तो हमको पता है, दे आर नेटिव फ्लेवर्स, तो वो चीज़ें उनके पास थी। ऐसे हर एक जन के पास कुछ ना कुछ अपने अपने स्किल सेट्स थे एंड वही स्किल सेट लेके आए थे। एंड जिनके पास स्किल सेट नहीं थे वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं कॉम्पिटिशन के। सो इट्स वेरी एविडेंट इफ़ यू सी प्रॉपर एक पूरा पहले से लेके आखिरी एपिसोड तक, यू कैन एविडेंटली सी दैट कि हर एक जन के कुकिंग स्टाइल्स अलग है एंड हर एक की स्किल सेट अलग है। सो अगर ट्रेनिंग होती थी तो सबको सेम ट्रेनिंग देते थे, हम हमेशा अलग अलग चीज़ें नहीं बनती थी, बहुत सिमिलर चीज़ें बनती थी। सो दैट इज़ वन मिथ विच इज़ वेरी लाइक इट इज़ मोस्ट आस्क्ड। हमको भी बहुत लोग पूछते हैं कि आपको फिर तो ट्रेन किया होगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। हम लोग रोज़ रात को आफ्टर एवरी शूट विक्रम और मैं अलग अलग बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे कि क्या करना है नेक्स्ट दिन। मैं 5-10 डिशेस सोचता था, विक्रम 5-10 डिशेस, क्योंकि 10 डिश में से सिर्फ एक ही डिश वर्क करेगी इतना हमें पता रहता था। सो उसके लिए आपको बहुत होमवर्क करना पड़ता है एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट अ ईजी टास्क। आपको 3 महीना कंटिन्यूस खाने के बारे में ही सोचना है, आपको कुछ और नहीं सोचना है। ऑलमोस्ट आप लोग 12 से 13 घंटा तो शूट Yes, करते yes, ही yes. होंगे। इट वाज क्वाइट। सो जो वहाँ पे दिखता है 42 मिनट्स का एपिसोड, वो एक्चुअली आप कैलकुलेट करो तो वो करीबन 2 दिन का कंटेंट रहता है, दैट टू इतने सारे कैमराज। सो इट इज़ अ मतलब बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। लोगों को लगता है कि 40 मिनट का एपिसोड है तो बस लाइव हो रहा है एंड दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होता। इतना ग्लैमरस जो दिखता है वो नहीं, बहुत हेक्टिक है वो 3 महीने, इज़ वेरी हेक्टिक। बट अगेन इफ़ यू लव मेकिंग फूड एंड इफ़ यू नो कि आप 3 महीने रोज़ वही चीज़ कर सकते हो, देन इट इज़ फॉर यू। So how are the judges? You know, they are world famous cooks, and Ranveer Barar, Vikas, Kunal, everybody is so world famous. So उनके साथ आपको कैसा लगा? You know, ultimately आप दोनों उनके साथ मिले and you know, शायद उनने भी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी होगी, पर्सनली भी उनने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी होगी। तो ऐसी कोई पर्सनल टिप है जिसने आपकी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेल्प की? And who was the most lenient or the most toughest judge to face? आई थिंक मतलब वहाँ पे ऐसे कोई पर्सनल टिप देने का किसी के टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब हमको कब उतना हम लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं रहता, ना ही उनके पास उतना टाइम रहता है कि वो हम लोगों को अलग से कुछ आके बताए। बट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग ना बहुत सारे बातें होती है जो टीवी पे दिखती नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो वो टी1 पे आते हैं एंड हम कुछ बना रहे हैं एंड वो आके कुछ फीडबैक्स दे के जाते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करके देखो। तो ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ नए फीडबैक्स और वो बहुत आते थे। स्कैरियस्ट होता है हम ऑडियंस के लिए देखने के लिए, क्योंकि वो आते हैं ओ आप ये डाल रहे हो, ये तो गलत जा रहा है, हाँ। एंड देन इट्स एक बहुत ज़्यादा हॉरर म्यूजिक आती है पीछे से एंड बट आप स्पोर्टिंगली लो ना, इट इज़ एक्चुअली फॉर योर एडवांटेज। वो बहुत ऐसे बारीक टिप्स देते हैं जो आपको समझ में डायरेक्टली नहीं आ सकती है, बट आपको फिगर आउट करना पड़ता है। बट दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर कुकिंग। एंड जैसे वही हम लोग 12-13 घंटे शूट में रहते हैं, शायद हमसे भी ज़्यादा उनको भी रहना पड़ता है कभी कभार, इक्वली कभी कभार ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग, बिकॉज दे हैव ब्रांड शूट्स टू डू, दे हैव एवरीथिंग टू डू, एंड उतने इसमें हम टाइम अलग से निकालना इज़ नॉट पॉसिबल। बट जो टेस्टिंग सेशंस भी होते हैं, वी सी इट फॉर 2-3 मिनट्स ऑन टीवी, बट यूजुअली इट गोज़ लॉन्ग, लाइक इट गोज़ फॉर 40-45 मिनट्स, कभी कभार 20-25 मिनट्स, जस्ट फॉर अ सिंगल डिश, बिकॉज दे फिगर इट आउट कि क्या जा रहा है इसमें, कैसा जा रहा है, एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज जो खा के पता चल जाए उनको कि क्या 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 है। सो इवन इन दैट दे गिव यू सर्टन आइडियाज़ कि ये ऐसा वर्क नहीं कर रहा है, मे बी ये किया रहता तो ज़्यादा वर्क किया रहता, एंड व्हेन यू एक्चुअली डू दैट द नेक्स्ट टाइम इट इज़ हेल्पफुल। तो आप अगर वैसा कंसिडर करो तो इट इज़ अ पर्सनल टिप, बिकॉज
आपको रोज़ उनके सामने खाना प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है. इट इज़ अ वेरी इट्स एन ऑनर कि आप 3 लोगों को जो वर्ल्ड नोन शेफ्स है उनको रोज़ सर्व कर पा रहे हो. अगर हमको रोज़ करने मिले तो हम रोज़ करेंगे. वी आर ओपन फॉर दैट जजमेंट्स क्योंकि उससे सीखने मिलता है. सो मैं वही बोल रहा हूँ, वी शुड बी ग्लैड कि वी गॉट दैट चांस टू सर्व देम एवरी डे. सो इट्स अ बिग आई अचीवमेंट. थिंक वर्ल्ड शेफ की बात करें और संजीव कपूर की बात ना करें तो यू गाइज हैड द अपॉर्चुनिटी कि आप उनसे मिले. हाउ Yes. वाज मीटिंग विद हिम? ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी हम्बल एंड जैसे दिखते वैसी है वो. जो एक बोलते हैं ना कि टीवी पे हम लोग उनके कुकिंग शोज देख के बड़े हुए, हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं. ही सीम्स वेरी हम्बल, स्वीट, सिंपल काइंड ऑफ मैन. ही इज़ एक्चुअली लाइक दैट. वो बहुत फ्रेंडली वे में बात करते हैं सबसे. इवन आफ्टर द शो ही वॉज देयर. हम उनसे बात किए, हम फोटो वोटो खिंचाए, सब कुछ किए एंड ही वॉज देयर फॉर द होल टाइम. सो ऐसा लगा नहीं कि एकदम बड़ा सेलिब्रिटी शेफ एंड ये एकदम हम्बल से लगे हमको. तो काफ़ी स्वीट लगे. सेलिब्रिटीज से आप लोगों की मुलाकात हुई काफ़ी. Yes. हर एपिसोड में ऑलमोस्ट कोई ना कोई सेलिब्रिटी आते हैं एंड इस बार तो एक फन एलिमेंट भी था. देयर वाज अ होस्ट आल्सो. राइट. तो एक वो फन एलिमेंट भी था. तो शूटिंग के दौरान आई थिंक वो एक माहौल भी थोड़ा हल्का हो जाता है उन सब की वजह वो से. तो ऑफ कैमरा भी वैसे ही थे. द होस्ट जो परितोष त्रिपाठी जी है, Yeah. वो ऑफ कैमरा ज़्यादा हमसे और बातें करते थे. जो टीवी पे दिखता है ना उससे डबल ह्यूमर है उनके इसमें. क्योंकि ऑफ कोर्स टीवी पे उनको जितना लिमिट होता है बोला पड़ता है, बट ऑफ द कैमरा ऑल्सो ही इज़ वेरी फनी. ही इज़ वेरी लाइक हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ टू गुड. तो बहुत मज़ा आती थी. बट हमको जो मतलब मेरे लिए पर्सनली fascinating thing was not the जो actors and actresses है. For us the fan, like our fan moments were when chefs were coming in, क्योंकि हम लोग उनको देख के बड़े हुए. एंड इंस्टाग्राम पे सब जगह हम उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं जो एक्चुअली शेफ्स है. जैसे प्रतीक साधु आए थे, अजय चोपड़ा जी आए थे. तो ये सब शेफ्स जब आए थे तो हमको हमारे लिए वो ज़्यादा एकदम फ़ैन मोमेंट था हमारे लिए. या आई थिंक हमारे लिए तो अभी भी फैन मूवमेंट ही है और मेरे लिए तो अभी भी फैन मूवमेंट है कि मैं आपका पॉडकास्ट ले रही हूँ. आई एम दैट लकी इनफ. एंड ट्रूली ये जो सब एक्सपीरियंसेस है अभी तक सिर्फ देखा था टीवी पे, पर आई थिंक किसी से सुनना एंड एक्चुअली इट फील्स वेरी कामिंग कि सच में ये रियल है. बिकॉज वी फॉलो होल हार्टेडली एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ इंक्लूडिंग मी, हम ब्रेकफास्ट में बैठ के द फर्स्ट थिंग वी वॉच इज मास्टर शेफ. और उसके बाद then when it's over we are like अब क्या करना है अब खत्म हो गया, अब what to do. तो Yes. coming back to your cafe, coming back to this bake house, I want to ask, जब आप वहाँ थे तो यहाँ चीज़ें कैसे मैनेज होती थी? तो बहुत यहाँ- डिफिकल्ट होता डिफिकल्ट होगा. मतलब ऑब्वियसली मतलब ये डिफिकल्ट था. इसको 3 महीना छोड़ के जाना इजी नहीं था. हम छोड़ के इसलिए जा पाए क्योंकि दोनों की वाइफ्स यहाँ हम लोगों का रोल उन्होंने टेक ओवर कर लिया था एंड वही संभालते थे. फिर हमारे B2B के ऑर्डर्स है तो दिशा ने संभाले, कुछ अकाउंट्स का हो तो दिशा ने संभाला है, यहाँ के ऑपरेशंस हो तो रिया ने संभाले हैं. तो वो दोनों थे इसलिए हम लोग वहाँ इतने बिंदास. एंड आई टेल यू, रिया एंड दिशा उनको पहली बार ही एक्सपीरियंस है पूरा करने का. बट दैट 3 months दे डिड इट सो वेल कि हमको कुछ टेंशन ही नहीं लेना पड़ा. इसलिए वहाँ पे हम लोग इतने चिल थे, इतने नॉर्मली काम कर रहे थे. बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग वाज मैनेज्ड वेरी वेल. तो कुछ भी रहा तो दे वर देयर. तो कई चीज़ें यहाँ गड़बड़ भी हो रही है तो वो हमको टेंशन ना देने के लिए वो आधी चीज़ें बताती नहीं थे कि ताकि दोनों को टेंशन ना आए. ठीक है, उनको करने दे, हम मैनेज कर लेंगे यार. जैसा भी कर रहा है हम बरोबर मैनेज कर लेंगे. आई थिंक यू हैव गिवन द आंसर्स उन सबको जो बोलते हैं कि यार वो दोनों हमेशा इतने काम रहते हैं. कभी कोई शिकन नहीं होती है, हमेशा दे आर ऑलवेज काम एज कम्पेयर टू ट्रूली. इट्स नॉट बिकॉज मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बट हर कोई है जिसको भी मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू टेक योर पॉडकास्ट, हर कोई यही बोलता है कि दे आर ऑलवेज सो काम. दे नेवर आर वरीड एज कम्पेयर टू अदर जोड़ीज, जितनी भी दूसरी जोड़ियाँ है. और बात करते हैं वापस मास्टर शेफ इंडिया की और इंडिया की. तो अगर आपको इंडिया की एक डिश रिप्रेजेंट करनी हो तो आप कौन सी डिश रिप्रेजेंट करना चाहोगे?
It's a very difficult question for और me से to answer. नागपुर की एक डिश करनी हो, लेट्स मेक इट इजी। अगर आपको नागपुर की एक डिश रिप्रेजेंट करनी हो तो आप क्या करोगे? आई थिंक मेरा और विक्रम का वो आंसर रह सकता है कि हम दोनों ने हमारी जो फाइनल डिशेस बनाई थी, सिग्नेचर डिशेस हम कर सकते हैं, बिकॉज दैट रिप्रेजेंटेड अस। हमने सेवरी में जो बनाया था दैट वाज अ गोवन एंड इंडियन एंड जापनीज डिश। गोवन एक्चुअली गोवन, महाराष्ट्रियन एंड जापनीज। सो मैं गोवा में मेरा पैशन टर्न्ड इनटू प्रोफेशन, सो वो स्टोरी मेरी वहाँ रिफ्लेक्ट होती है। घर के चीज़ों से, जैसे बेसिक आमटी जो रहती है, जो दाल रहती है हमारे घर की, उसके एलिमेंट्स लेके मैंने वो डिश में डाले थे। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी होमली डिश फॉर मी। सो ये छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स लेके एक मॉडर्न इंडियन डिश बनाया था, सो दैट रिप्रेजेंट्स। एंड विक्रम ने जो स्वीट बनाया था दैट वाज ऑल्सो घर का जो श्रीखंड रहता है, दैट विथ नागपुर का ऑरेंजेस। सो ये सब चीज़ें हमने बहुत रेप्लिकेट, बहुत वो डिश में सोच के डाली थी। सो आई थिंक दैट वी हैव दैट सिग्नेचर डिशेस विद अस जो रिप्रेजेंट करती है हमारे रूट्स एंड हमारा कल्चर। सो दैट इज़ ईजीली वी कैन से कि इट इज़ अ डिश विच स्पीक्स विक्रम एंड अजिंक्य ने बनाई है। तो यस, ग्रेट। एंड आई नो डिशेस का तो यू कांट से वन, बिकॉज आपने इतनी सारी डिशेस और इतनी अच्छी डिशेस बनाई है एंड बहुत सारी रेप्लिकेटेड भी हुई है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस से। तो क्या आप दोनों में ये मास्टर शेफ जर्नी के बाद, आई एम नॉट सेइंग एज अ कुक, लेकिन एज अ पर्सन क्या चेंजेस आए हैं, एज अ पर्सन, और आपका जो दोनों का बॉन्ड है क्या वो चेंज हुआ है मास्टर शेफ के बाद? क्या पहले अलग था और उसके बाद अलग हुआ है थोड़ा? आई थिंक मतलब मेरे लिए बॉन्ड में डिफरेंसेस नहीं आया है, बट क्योंकि हमारा पहले से ही कुकिंग स्टाइल सिमिलर था, हम कुकिंग साथ में बहुत बार करते थे, हम दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत था। बस हम इंडिविजुअल चेंजेस की अगर बात करें तो हम Individually बहुत change हुआ है। कैमरा शाय, जैसे हम पहले बताए फर्स्ट वीक वी वेरी कैमरा शाय, हमको आदत नहीं थी इतने क्राउड्स की, बट वो कॉन्फिडेंस आया है, कैमरा के सामने बात करने का कॉन्फिडेंस, खुद का स्किल लोगों तक पहुंचाने का कॉन्फिडेंस, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इफ़ यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ अ शेफ। तो एज अ शेफ यू हैव टू रिप्रेजेंट योर कल्चर, योर रूट्स, योर कुकिंग स्टाइल टू अ मास ऑडियंस। आप लिमिटेड नहीं रह सकते वो चीज़ में। तो वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है हमको कि नहीं ये चीज़ हम भी कर सकते हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ हमारे में आई है। एंड जस्ट रिस्पेक्टिंग योर ओन कल्चर, विच इज़, हम बोले कि इंडिया में इतनी सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता, हमको भी पता नहीं थी, तो वो रिस्पेक्ट हमारे अंदर काफ़ी आया टुवर्ड्स इंडियन कल्चर। एंड आई थिंक हम विक्रम बोलने भी लगे हैं ज़्यादा। हाँ, Yes, पहले that तो मैं is, बोलता भी नहीं था। विक्रम बहुत कम हुआ, इवन हाँ। घर वाले भी हमारे शॉक्ड है कि विक्रम कैसे बोल रहे हैं। थैंक्स टू मास्टर शेफ। और ऐसी कौन सी डिश है, जब हम आप दोनों की बात करें तो आई एम क्यूरियस टू नो कि ऐसी कौन सी डिश है जो अजिंक्य बनाते हैं और विक्रम को बहुत पसंद है, और विक्रम बनाते हैं जो अजिंक्य को बहुत पसंद है? विक्रम की एक डिश है बेक्ड रसगुल्ला, जो हमें सबको पसंद है। हाँ, मतलब 2 साल हाँ। हो गए बनाया नहीं उसने, हम खाने नहीं मिला अभी तक, बट दैट इज़ वन डिश विच इज़ लाइक फैमिली फेवरेट हमारे इसमें। एंड अजिंक्य की डिशेज होते तो बहुत सारी है, क्योंकि मतलब उसके हाथ का मैंने ब्रेड्स जो है स्पेशली वो बहुत अच्छे बनाता है, क्योंकि ब्रेड्स का हाथ मेरा बहुत घटिया है, मतलब मुझे नहीं जमता, पर उसके हाथ की कोई भी ब्रेड्स बहुत अच्छी लगती है। तो रिसेंटली मैंने पोई खाई थी, मास्टर शेफ में खाई थी, तो मुझे वो पोई ब्रेड बहुत अच्छी लगी। नाइस। सो बेसिकली आप दोनों स्वीट और सेवरी के कॉम्बिनेशन हो, Yes. परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो आई नो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, बट हु इज अ बेटर कुक? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा नहीं है, कांट कंपेयर। मतलब दोनों के स्किल सेट्स अलग है, दोनों के थॉट प्रोसेस अलग है, दोनों के उस हिसाब से खाना भी थोड़ा डिफरेंशिएटेड है। इसलिए कोई कुछ चीज़ों में अजिंक्य बेटर है, कुछ चीज़ों में मेरे को अच्छा आता है। मैं अगर कोई भी आइसक्रीम बनाना है तो विक्रम मैं पटाख से खराब करूँगा, क्योंकि मैंने उस बारे में बहुत पढ़ा है। बट कोई भी ब्रेड्स का करना है तो उसके बारे में अजिंक्य बेटर है, क्योंकि उसने ब्रेड्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन किया है। तो देयर आर डिफरेंट स्किल सेट एंड डिफरेंट। सो आई थिंक दोनों गंदे ब्रदर्स आर अ कॉम्बिनेशन जो फुल कोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, Yes. फ्रॉम स्टार्टर टू डेजर्ट। यू बोथ आर अ गुड कॉम्बिनेशन डेफिनेटली। एंड एक चीज़
यू नो जो बहुत सारे लोग को लगता है कि बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है बहुत बार, यू नो उसके अंदर, एंड जजेस कभी कुछ कंटेस्टेंट से क्लोज हो जाते हैं, या यू नो जो उनके फेवरेट हो जाते हैं, फेवरेटिज्म होता है। तो क्या ये सच में होता है कि सिर्फ आपको डिश के बेसिस में नहीं, बट फेवरेटिज्म के बेसिस में बहुत बार लोग? आई थिंक इंडिया में देयर इज अ जो एक वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट इज अपन वी रिस्पेक्ट द एज, वी रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया। सो वहाँ पे भी ऐसी होता है बिकॉज एट लास्ट वी आर ह्यूमंस। तो अगर कभी कभार कोई एज में ज़्यादा रहता है सो शेफ्स उनको इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट इंडिया में कि कोई एज में उम्र से बड़ा है तो उनको इतना नहीं बोलते हैं। हार्श कभी कभार कमेंट्स देते हैं बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ कुकिंग कॉम्पिटिशन, तो वो बनना पड़ता है। बट ऑफ कोर्स अगर मेरे को और विक्रम को देखा जाए तो वी आर यंग, हम दोनों के, तो हार्शली जो कमेंट्स आए हमने एक्सेप्ट किए बिकॉज कोई बड़ा हमको कमेंट दे रहा है, सो वी डोंट टेक इट पर्सनली। बट अगर कंसिडर करो जो एज में बड़ा है, अगर उनको हार्श किसी ने कमेंट दिया तो वो शेफ्स भी थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को कि नहीं वो उम्र से बड़े हैं, वी कांट स्पीक दैट मच। सो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कभी कभार हर एक डिश का कमेंट अलग लग सकता है। बट येस, जब बारी आती है, जब टीम चैलेंजेस स्पेशली देखा होगा, अगर बेकार बनी है तो बहुत बेकार बोलते थे बिकॉज इट्स अ कॉमन कलेक्टिव थिंग एंड वो पिन पॉइंट करना नहीं होता है। तो वो इसमें जो हार्श रिव्यूज़ आते हैं दैट इज़ स्पेशली व्हाट वी सी करेक्टली ऑन टीवी। टीम चैलेंज इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता होगा बिकॉज यहाँ तो आप दोनों का ट्यूनिंग Right. है, बट अल्टीमेटली जब किसी और के साथ भी कोप अप करना है तो क्लैशेस होते हैं। हमारे लिए नहीं था वैसा, मतलब लकीली छोड़ लकीली हम अभी तक 2 ही टीम चैलेंज में थे, क्योंकि दोनों- बाकी सारे टीम चैलेंजेस में हम सेफ थे। सेफ थे। एंड दोनों टीम चैलेंजेस में हमको टीम इतनी अच्छी मिली थी। 3 टीम चैलेंजेस किए, एक में कैप्टन थे और 2 में वी वर देयर इन द टीम, बट वी वन ऑल 3। सो हम तो बड़े खुश थे हमारी टीम से। कि ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी टीम मिली है एंड उतना ही फ्रीडम था एंड उतने ही सब लोग अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं जब लास्ट में अनाउंस हुआ कि एंड द विनर्स आर, क्या आप कहीं ना कहीं थोड़े कॉन्फिडेंट थे अंदर से कि हम जीत सकते हैं आज? नहीं, मतलब कॉन्फिडेंट तो थे, ऐसा नहीं था। बट हमारा लास्ट वीक जो था ना वो बहुत अच्छा गया था। मतलब लास्ट वीक में हमारा खाना वैसा अच्छा आ रहा था एंड हमारा टाइम के पहले भी हो जाता था, खाना अच्छा निकल रहा था। तो लास्ट वीक में एक अलग एनर्जी थी एंड लग भी रहा था। मेरे को तो अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही थी कि शायद हो सकता अभी है chance कि है। अपन जीत सकते। बट सेम डे जीत सकते साइशी एंड चंदना आंटी को भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले थे। हाँ, So एक even वो अंजू आंटी सेकेंड को- थॉट जो रहता है ना कि second thought तो आ ही शायद रहता है। हाँ शायद नहीं, तो वो था। बट वही था, हम दोनों कॉन्फिडेंट काफ़ी थे जस्ट बिकॉज आवर लास्ट वीक वेंट वेरी वेल। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कोप अप कर लिया था सब कुछ चीज़ों में। तो आई थिंक एक जो ड्रीम देखा था वो पूरा हो गया। यस यस। तो वो फीलिंग जो है वो ट्रूली इट्स कमेंडेबल, वो दिखती है आप लोग के सक्सेस में। तो एंड इवन द विनिंग अमाउंट वाज अ गुड अमाउंट, यू गॉट 25 lakhs। इट्स 20 lakhs। 20 lakhs। Yes. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट लग्जरी, आपने सबसे पहला लग्जरी परचेज क्या किया कुछ उस नहीं। अमाउंट मैं से? सच बताऊँ तो मतलब आई एम नॉट एट ऑल स्पेंडर ऑफ लग्जरी गुड्स, Same. क्योंकि मेरे को नहीं पसंद आता है। आई एम मोर इनटू हॉबी एंड अगर मेरा कोई दूसरा स्पेंड होता है तो सबसे ज़्यादा तो खाने में ही जाता है। सो खाने में मेरा अच्छा खर्चा होता है एंड मेरा जो भी खर्चा होगा तो मेरा खाने में होगा, या तो कुछ नया एक्सप्लोर करने में होगा, या तो मेरे खुद के हॉबी में होगा। क्योंकि मेरे को लगता है हॉबी से मेरे को वो एक एनर्जी मिलती है जो मुझे बाकी दिन की, जो बाकी टाइम के लिए जो मेरे को मेहनत करनी है उसकी एक एनर्जी मिलती है। सो फॉर श्योर मेरा अगर कोई खर्चा हुआ भी तो वही होगा। मेरे भी सिर्फ 2 ही चीज़ों में मैं स्पेंड करता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ स्पेंड करने के लिए। वन इज़ ट्रैवल, सेकंड इज़ फूड। ये दोनों के लिए मैं नहीं सोचता हूँ। अगर कभी मुझे इच्छा हुई कि ये चीज़ करना है, ये यहाँ जाना है, मैं ट्रैवल करने चले जाता हूँ। दैट इज़ वन वे टू लेट गो ऑल माई जितने भी अगर मेहनत हो गए वो, आई जस्ट टेक अ शॉर्ट ट्रिप एंड मैं आ जाता हूँ। सो दैट इज़ वन वे आई स्पेंड, एंड वहाँ जाके फूड डिस्कवर करना। सो आई स्पेंड ऑन दीज 2 थिंग्स। अदर दैन दैट जस्ट कुछ खर्चा बिजनेस में है तो बाकी आई एम नॉट अ बिग स्पेंडर एज वेल। मुझे इतना कोई शौक नहीं है, नए कपड़े, नए ये वो जूते, कुछ भी लग्जरी आइटम्स है तो बिल्कुल भी नहीं है। सो
it's just straight for me. Travel and food is the only thing which I spend on. Yeah, that's honest. And अगर टॉकिंग अबाउट आप दोनों के अलग अलग चॉइसेस है लाइफ में, राइट, ऑल्दो यू आर, आप साथ में काम करते हैं, तो कल जाके अगर आपके दो अलग अलग रेस्टोरेंट्स खुलते हैं तो विक्रम का क्या क्यूजीन स्पेशली होगा रेस्टोरेंट में, और अजिंक्य का क्या स्पेशल क्यूजीन होगा रेस्टोरेंट में? मेरा तो मॉडर्न इंडियन ही रहेगा, मतलब दोनों का मॉडर्न दोनों का मॉडर्न इंडियन ही रहेगा। बट अगर मैं कुछ खोलने का अकेले ट्राई भी किया तो फॉर श्योर डेजर्ट्स में कुछ रहेगा। वो रेस्टोरेंट में नहीं रहेगा, वो डेजर्ट्स में कुछ रहेगा, क्योंकि मेरी इच्छा भी है कहीं ना कि व्हाई नॉट रेस्टोरेंट हो सकता है जहाँ पे लोग खाना खाने जाते हैं, तो ऐसी भी तो जगह हो सकती है जहाँ पे सिर्फ मीठा खाना खाने जाते, जब एक अच्छा मील के बाद एक अच्छा डेजर्ट खाने के लिए भी आ सकते हैं। वाओ। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स आप सिर्फ नागपुर में नहीं, आप बहुत सारे ब्रांचेस खोलेंगे। एंड आपने जैसे बताया आप खाने में बहुत खर्चा करते हो, एंड यू नो यू बोथ आर ऑफ कोर्स फूडी, एंड आई थिंक एवरी इंडियन, हर इंडियन एक फूडी है। तो मुझे आप क्या 5 रिकमेंडेशंस ईच बता सकते हो फ्रॉम नागपुर विद डिशेस जो आप लोगों को रेफर करोगे कि वो डेफिनेटली ट्राई करें? नागपुर में है तो तर्री पोहा सब लोग खाना चाहते हैं, तो उन लोगों का तर्री पोहा खाना होगा तो सचिन पोहा विच इज़ इन रामकुलर चौक महल। देन दूसरा एक है सावजी जो सब लोग खाना चाहते हैं, तो उसके लिए उमरेड में मुझे पर्सनली विनोद करके एक है, उसका पसंद है, तो वो ज़रूर मैं बोलूँगा ट्राई कर सकते हो। अगर थर्ड कुछ बोलना है तो श्रीखंड वाला का श्रीखंड बहुत अच्छा है। अगर फोर्थ कुछ बोलूँगा तो क्या है? मेरे तो काफ़ी स्ट्रीट फूड चॉइसेस रहेंगे, विक्रम अलग बताएगा, मैं अलग बताऊंगा। मेरे लिए फर्स्ट रहेगा एग प्लांट एंड गार्लिक होगाडो प्लेस बेक हाउस का, ट्राई करो डेफिनेटली। सेकेंड, इफ़ यू लाइक पानी पूरी, वी रिसेंटली डिस्कवर्ड कैफ़े के पास में एक पूर्ति सुपर बाज़ार के नीचे में एक अंकल बैठते हैं, उनका बहुत अच्छा है। थर्ड इज़ मतलब आई पर्सनली लाइक देसी वाला जो डेजर्ट्स रहते हैं ना, तो फालूदा एंड वो जो खाते हैं, तो यशवंत स्टेडियम शिव शक्ति इज़ वन प्लेस आई रिकमेंड, जो बाहर से आते हैं कि आप फालूदा खा के देखो वहाँ का। फोर्थ इज़ आई लाइक हैविंग समोसाज, तो समोसाज एट जोशी समोसा धर्मपेट, दैट इज़ फॉर श्योर मैं बहुत मतलब एन्जॉय करता हूँ वो चीज़। एंड फिफ्थ इज़ मतलब इट्स अ वेरी छोटू प्लेस इन धनतोली गार्डन के पास में एक दाबेली वाला बैठता है, एंड हम बचपन से दाबेली बहुत खाते हैं वहाँ की। सो मेरे को पर्सनली दाबेली बहुत पसंद है, तो वहाँ की दाबेली। सो आई हैव ऑल द स्ट्रीट फूड रिकमेंडेशन बिकॉज आई एम अ हार्डकोर स्ट्रीट फूड फैन। तो ये 5 मेरे रिकमेंडेशंस रह गए। एंड अगर मेरे को 2 ऐड करने होंगे तो इतवारी के हो सकते हैं, क्योंकि इतवारी में बहुत अच्छा प्रकाश नाम से कुल्फ़ी मिलती है। सो उसका छोटा सा ठेला है, भर के ड्राई फ्रूट्स डाल के दिल से बनाता है, मावे की प्रॉपर दूध की रहती है, तो वो कुल्फ़ी बहुत अच्छी है। एंड वहीं पे एक थाली भी मिलती है, जोशी भोजनालय की एक थाली मिलती है, बहुत सादी सूदी थाली रहती है, प्याज लहसुन नहीं यूज़ करते, बट सात्विक जो भोजन रहता है, इट्स मोर देन 100 years ओल्ड, एंड प्यार से बैठा के खिलाते हैं घर सामान। एक ही सिंगल टेबल है, आपको और कोई टेबल नहीं मिलेगा, एक 10 लोगों का बड़ा टेबल है, जैसे ही फ्री होता है एक सीट आप जाके बैठो, वो थाली लगाते हैं आपके लिए, घर पे जैसे आपको परोसा जाता है वैसे ही परोसते हैं। एंड आप अगर 2 रोटी बोलोगे कि 2 रोटी हो गए, मेरा पेट भर गया, तो आपको कम से कम 6-7 रोटी खा के उठना पड़ेगा। तो कोई भी जा रहा होगा तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 3 रोटी पे मना कर देना, ताकि आप 7-8 खा पाओ। सो बट बहुत अच्छी जगह है वो। ट्रू, मतलब आपने काफ़ी डाइवर्स चीज़ें सजेस्ट की है, रिकमेंड किया है। मुझे ऑलरेडी भूख लग रही है अभी, तो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। एक छोटा सा रैपिड फायर हम करेंगे, जिसमें आप दोनों के साथ हम रैपिड फायर करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू आंसर 1 by 1, ताकि लोग आपको सिर्फ एज मास्टर शेफ विनर्स नहीं, बट एज अ पर्सन जान पाए। एंड ऑफ कोर्स यू आर इंस्पिरेशन, आप एक इंस्पिरेशन हो बहुत लोगों के लिए। तो कुछ आपकी फेवरेट चीज़ें या कुछ आपकी स्पेसिफिकेशन या रिकमेंडेशन हम जानना चाहते हैं। सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन अजिंक्य से पूछूंगी, बटर चिकन वर्सेस बिरयानी। बटर चिकन।
नागपुर का तर्री पोहा वर्सेस साउजी. नागपुर का तर्री पोहा Versus साउजी. साउजी. ओके. ओके. एक फूड ट्रेंड जो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है. कोरियन फूड. कोरियन फूड. ट्रूली अग्री. Yes. एक इंडियन डिश जो बहुत अंडररेटेड है. एक इंडियन डिश मलाइयो. मलाइयो. ओके. एक डिश जो आप डेली खा सकते हो नागपुर में, एक स्ट्रीट फूड जो आप डेली खा सकते हो. नागपुर में नागपुर में ऐसा स्ट्रीट फूड तो नहीं मैं जो डेली खा सकता हूँ, बट इफ़ गिवन एन ऑप्शन कि वो डेली का, तो जस्ट अ प्लेट ऑफ पानी पूरी वुड बी. ओके. एक फूड जो आपको कुक करना बहुत पसंद है. यू आइसक्रीम. कैन कुक एवरी डे. आइसक्रीम. आइसक्रीम. ऑल डे एवरी डे. वन सेलिब्रिटी जिसके लिए आप कुक करना चाहते हो. विराट कोहली. वन सेलिब्रिटी जिसका कुकिंग रिव्यू से आपको डर लगता है. रेनॉल्ड. नहीं, डर नहीं लगता है, बनाना चाहता हूँ ओके. इफ मौका मिले तो. ओके. मोस्ट डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट क्या है आपके लिए. मोस्ट डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट बहुत कॉमन है, डर भी लगता है उसे. सॉल्ट, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं. सो इट्स अ वेरी अंडररेटेड थिंग इन कुकिंग की सॉल्ट बहुत बैलेंस चाहिए, तो सॉल्ट यस. आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट क्यूजीन क्या है. मोस्ट डिफिकल्ट क्विजीन. या मोस्ट डिफिकल्ट क्विजीन जो सबके लिए शायद इजी रहेगी, साउथ इंडियन बोल सकता हूँ कि आई एम वेरी बैड इन साउथ इंडियन. एक फूड एक सिटी which is having the best food in India. आई थिंक विच हैव ट्रैवल्ड इज बेस्ट जिसका लगा इज लखनऊ. लखनऊ, दिल्ली है बहुत सारी सिटीज़, लखनऊ है, मुंबई का भी. आई लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मुंबई, बट अभी रिसेंटली आई ट्रैवल टू हिमाचल, तो वहाँ का भी फूड बहुत अच्छा लगा मुझे. बट येस, अगर एक सिलेक्ट करो तो आई थिंक लखनऊ वुड बी इट. एक स्टेट जिसका फूड बहुत अंडररेटेड है. एक स्टेट जिसका फूड बहुत अंडररेटेड है. उड़ीसा. हिमाचल. हिमाचल है, उड़ीसा है. हिमाचल के खाना कितना सारा है, मतलब पहाड़ी खाना में बहुत अलग अलग वैरायटी हमको वहाँ पता चला है. सो फॉर श्योर इट इज अंडररेटेड. एक डिश यू हेट कुकिंग. वन डिश आई हेट कुकिंग. मुझे तो सारी चीज़ें बनाना पसंद है, इसलिए मतलब आई डोंट हेट कुकिंग एनीथिंग ऐसा है. Okay, so we'll pass this one Yes. for you. One dish you hate eating. हिट ईटिंग पता नहीं, बट दही और समोसा. Oh, समोसा, दही. it's his favorite. समोसा, आई और लव मेरे को समोसा. नहीं पसंद. मुझे Okay. समोसा खा लूंगा. Who apologized first after the fight between both of you? नोबडी. हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है सब 10 मिनट So में. who stays angry for longer time? बोथ. पर नहीं रहते थे, 10-15 मिनट में सब सेटल डाउन हो जाता है. Okay. Okay. So ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए I would wrap up आज का सेशन, बट इट वॉज अ ट्रूली वंडरफुल कॉन्वर्सेशन आप दोनों के साथ. एंड आई थिंक आप दोनों ने सिर्फ अपनी मास्टर शेफ की जर्नी नहीं बताई है, आपने बहुत सारे यंग लोगों को मैसेज दिया है, इंस्पायर किया है कि ऑफ कोर्स मेहनत करने वालों की हार नहीं होती. Right. डेफिनेटली. एंड आई थिंक बहुत सारे लोग ये देखेंगे, इंस्पायर होंगे एंड अपनी जर्नी को एटलीस्ट आज से शुरू करेंगे. Right. या कोशिश ज़रूर करेंगे. Yes. थैंक यू सो मच. Thank you so much. It was wonderful. Thank Same you here. for Same here. being our guest. Thank you so much. It was nice. Thank you so much. Thank you.